ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 31 आद्री की सावधानी अनुवादक डीएम। ये कैसा था? क्या जेटोनियन का रवैया घृणित नहीं था? किसी को हल्के से अपने कंधे को थपथपाते हुए महसूस करते हुए जिया ने पीछे मुड़कर देखा कि अंकल आद्री आ गए थे। आद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वे जेटोनियन क्या कह रहे हैं। उन किराए के लोगों के मुंह हमेशा घृणित थे। अगर ऐसा नहीं होता कि उन्हें फ्रीजा के मुख्यालय से प्लेनेट वेगेटा भेजा गया था, तो वे सभी अनजाने में सयान के प्रति अपने कष्टप्रद रवैये के कारण कई बार मर गए होते। ठीक है, कम या कोई संपर्क नहीं होना बहुत बेहतर है ताकि बुरी किस्मत से बचा जा सके। आद्री के शब्द जेटन के प्रति घृणा से भरे हुए थे। जैसा कि दूसरे पक्ष को फ्रीजा का समर्थन प्राप्त था और वे उनके माध्यम से कई निर्देशों को व्यक्त करने के लिए प्लेनेट वेगेटा और प्लेनेट फ्रीजा के बीच संचार चैनल थे, इसलिए सयन केवल उन्हें अपना रास्ता दे सकता था और कुछ समय के लिए अभिमानी कार्य कर सकता था। हालांकि ये खाता जो एक निश्चित सीमा तक जमा हो गया था, उसे जल्द या बाद में निपटाना होगा। अब तक जेटोनियन पूरी तरह से अनजान थे कि वे अपनी कब्र खोद रहे थे, क्योंकि सयन अभी भी अभिमानी और बॉसी थे। तो आप सभी जानते थे कि जेटोनियन का कृत्य कैसे हुआ। जिया अंकल आद्री को सुनने के बाद अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमें मिशन प्रस्तुत करने के लिए कहा और वह खुद तैराकी के लिए भाग गया था। वह उन्हें देखना नहीं चाहता था। ओह, वैसे मैं कल मायस को एक मिशन पूरा करने के लिए बाहर ले जाऊंगा और मुझे डर है मैं लंबे समय तक वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर बाद में आपके मन में मिशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप रेबेका से पूछ सकते हैं। वह आपको संदर्भ प्रदान कर सकती है, क्योंकि उसने पहले मेरे दस्ते में बहुत सारे कठिन मिशन पूरे किए थे। आद्री ने ध्यान से समझाया। ओह ठीक है, निश्चिंत रहो, अगर हम कुछ समझ नहीं पाए तो हम माँ से पूछेंगे। आद्री के आग्रह का सामना करते हुए जिया और शिलिंग आसानी से सहमत हो गए। वास्तव में जब वे युवा थे तो आद्री अक्सर प्रशिक्षण मिशन करने के लिए टीमों के साथ जाते थे और आमतौर पर कुछ महीनों के लिए चले जाते थे, इसलिए वे लंबे समय से इसके आदी हो गए हैं। आप इस समय किस ग्रह पर जा रहे हैं और इसे वापस आने में लगभग कितना समय लगेगा? जिया ने पूछा। आद्री ने मोटे तौर पर गणना की और कहा, इस बार मिशन स्थान तुलनात्मक रूप से प्लेनेट वेगेटा के करीब है और प्लेनेट रेड पर बिताए गए समय के अलावा आगे और पीछे यात्रा करते हुए ये लगभग 1 महीने का होगा। 1 महीने का समय, ये काफी तेज है। जिया ने अपने दिल के अंदर अंदर विचार किया। प्लेनेट रेड वेगेटा प्लेनेट के बहुत करीब स्थित है। अंतरिक्ष यान का उपयोग करके वहां उड़ान भरने में केवल कुछ दिनों का समय लगता है और यह वेगेटा ग्रह के निकटतम जीवन ग्रह है। और स्वाभाविक रूप से ये ग्रह सयान के नियंत्रण में है और युवा सयान को प्रशिक्षित करने के लिए सयान के कुछ प्रशिक्षण ठिकानों में से एक है। बेशक ये प्रशिक्षण आधार सभी उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए स्थापित किए गए थे। साधारण, निम्न और मध्य स्तरीय योद्धाओं के पास संभवतः ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता था। अंकल आद्री, मेरे पास आपको देने के लिए यहाँ कुछ है। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया ने अपनी छाती से एक छोटा भूरा बैग निकाला और आद्री की हैरान आंखों के सामने उसमें दर्जनों सूखे फ्लैट सेंजू बीन्स डाल दिए। शिलिंग चुपचाप बगल में देख रही थी। उसने जिया को सेंजू बीन्स को बाहर निकालते और उन्हें अंदर डालते हुए देखा। वह तुरंत उसके इरादे को समझ गई और उसके छोटे से चेहरे पर एक मनोरम मुस्कान खिल उठी। नॉवल यूएसबी कॉम, यह क्या है? बैग लेने और थोड़ी देर देखने के बाद आद्री ने कुछ हैरान होकर पूछा। इस पल में शिलिंग बाहर कूद गया और जल्दी से आद्री से सेंजू बीन्स को स्वीकार करने का आग्रह किया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, इसे जल्दी से स्वीकार करें। इसका उपयोग महत्वपूर्ण समय पर जीवन बचाने के लिए किया जा सकता है। इस बिंदु पर आद्री और भी अधिक उलझन में थी और सूखी और सपाट छोटी चीजों को देख रही थी। ये कौन सी छोटी सी चीज है जिसे मेरी बेटी उत्सुकता से स्वीकार करने का आग्रह कर रही है? शिलिंग ने समझाया, ये चीजें अच्छी हैं और उन्हें सेंजू बीन्स कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोट कितनी गंभीर है, जब तक एक भी सांस बची है। खाने के बाद ये तुरंत चरम स्थिति में ठीक होने में सक्षम होगा। फिर उसने एक बार फिर सेंजू बीन्स के विशिष्ट प्रभावों को समझाया। वास्तव में दुनिया में ऐसी जादुई चीज है। सुनने के बाद आद्री ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित दृष्टि के साथ अपने हाथ में फलियों को देखा। उन्होंने शिलिंग के शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया और सोचा कि इन सरल छोटी फलियों का महत्व क्या हो सकता है। एक अनुभवी सयान योद्धा के रूप में उन्होंने कई खतरों का अनुभव किया था कि वह युद्ध के मैदान में ऐसी दवा के महत्व से स्पष्ट रूप से अवगत थे जो घावों को जल्दी से ठीक कर सकते थे। इसका मतलब केवल एक और जीवन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्षणों में ये युद्ध की पूरी स्थिति को भी बदल सकता है। विनम्र होने के बिना उन्होंने तुरंत सेंजू बीन्स का बैग लिया और सावधानी से उन्हें दूर संग्रहित किया। उसके बाद आद्री गंभीर हो गया और कहा, सेंजू बीन्स, ये बात केवल हम ही इसके बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल इसे प्रकट न करें, अन्यथा यह अंतहीन मुसीबतें लाएगा। धन लोगों के दिल को बदल सकता है। इस तरह की चीज का उल्लेख नहीं करना है जो महत्वपूर्ण क्षण में लोगों के जीवन को बचा सकता है। जितना कम लोग इस रहस्य को जानते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि इस जानकारी को
प्रकट करना उचित नहीं है। वास्तव में आद्री को कहने की जरूरत नहीं है, जिया भी इस सच्चाई को जानता है। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का कारण केवल अपने आसपास के लोगों के लिए था, उनका उन्हें सभी के सामने प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसके हाथ में सेंसू बीन्स कई लग सकते हैं, लेकिन हर उपयोग के साथ वे एक कम हो जाएंगे, इसलिए उन्हें उपयोग करते समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा। वह स्वाभाविक रूप से अपने प्रियजनों के साथ कंजूस नहीं होगा, लेकिन अन्य लोग इसके बारे में भूल सकते हैं। उन्होंने कहा, केवल हम 3 लोग उनके बारे में जानते हैं और मैं इसे दूसरों को भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान में सैया बहुत खतरनाक स्थिति में है और किंग वेगेटा का चीजों को करने का तरीका केवल हमारे साथ फ्रीजा के धैर्य को बदतर कर देगा। मुझे डर है कि उस समय सैया वास्तव में खतरे में होंगे। ये पहली बार नहीं है जब जिया ने कहा है कि फ्रीजा का सयान के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादा हो सकता है। उसके शब्दों को सुनने के बाद अद्री गंभीरता से विचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, न कि सिर्फ ये सोचकर कि यह कुछ भी नहीं है। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर फ्रीजा वास्तव में सयान पर हमला करने का इरादा रखता है तो हम निश्चित रूप से उससे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा रिट्रीट खोजने की जरूरत है। उन ऊर्जा डिटेक्टरों पर टैपिंग डिवाइस भी स्थापित है। जाहिर तौर पर उनके पास सैया के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। उस समय शिलीप, जो थोड़ी देर के लिए साइड में सुन रहा था, कूद गया और कहा, डिटेक्टर चीज के बारे में इसे आसानी से किसी भी एलियन के पास जाकर जांचा जा सकता है जो उच्च तकनीक के बारे में कुछ जानता है और ध्यान से उन्हें इसकी खोज करने देता है। आपने क्या कहा? उन्होंने डिटेक्टरों पर टैपिंग डिवाइस स्थापित किया। ये सुनकर कि फ्रीजा ने सयान द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा डिटेक्टरों पर टैपिंग डिवाइस स्थापित किए, अद्री बेवकूफ नहीं था और तुरंत मामले की गंभीरता को महसूस किया। फ्रीजा, आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में सयान में विश्वास नहीं करते हैं? आद्री का चेहरा अचानक उदास हो गया, जबकि एक बढ़ती ऊर्जा अनजाने में उसके शरीर से बाहर निकल गई और एक तूफान के केंद्र की तरह एयरवेव्स परतों में फट गईं और एक पल में मूल शांत समुद्र गरजता हुआ समुद्र बन गया। एयरवेव्स की परत दर परत चेहरे से टकराती है, जबकि काले बाल हवा की तरह लापरवाह हवा में नृत्य करते हैं। जिया ने आश्चर्य से ये सब देखा। आद्री के शरीर से निकलने वाली भव्य गति से उनकी युद्ध शक्ति कम से कम 8000 तक पहुंच गई है, जो पहले से ही एक बहुत ही दुर्लभ लड़ाकू ताकत है। लंबे समय के बाद आद्री ने अपने शरीर से भव्य गति को तितर बितर करते हुए एक लंबी सांस दी और सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे कि दृश्य अभी एक सपने की तरह भ्रामक था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 32 नया मिशन novelUSB.com अनुवादक DM। अगर फ्रीजा ने वास्तव में हमारे डिटेक्टरों पर टैपिंग डिवाइस स्थापित किए हैं तो वह बहुत समय पहले से हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे रख सकता है और शायद हमारा हर कदम उसकी निगरानी में है। आद्री की अभिव्यक्ति उदास थी, उनकी ओर मुड़ने और इशारा करने से पहले कई बार बदल रही थी। ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम दोनों बच्चे अब इस बड़े मामले में भाग नहीं लोगे। मैं इसे सत्यापित करने के लिए रेबेका के साथ जाऊंगा। तब अद्री ने रास्ते में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनके विचार सयान के भविष्य पर थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं पूछा कि जिया के सेंसू बीन्स कहाँ से आए थे। जब हम घर लौटे तो अद्री रेबेका के साथ एक कमरे में गया और शाम तक बाहर नहीं आया। दोनों की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उनके हाव भाव परेशान कर रहे थे। अगले दिन ऊपर प्रकाश की पहली चमक पर सुबह सुबह अद्री पहले से ही अपने छात्र मायस के साथ प्लेनेट रेड पर प्रशिक्षण मिशन को निष्पादित करने के लिए अंतरिक्ष यान में गए थे। स्वाभाविक रूप से उनका दूसरा उद्देश्य सयान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए थोड़े समझदार सयन के संपर्क में आने की कोशिश करना था। और उनके दिमाग में आने वाले पहले लोग पहले से उनके पिछले साथी थे। उन्हें पहले ये पता लगाना होगा कि फ्रीजा कितना मजबूत है। यदि वे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं और हमला करने में सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं, जैसे कि राजा वेगेटा विद्रोह करना चाहता है, तो परिणाम निश्चित रूप से बहुत दुखद होगा। अपने दुश्मन के बारे में जानने के बाद जीवित रहने के बारे में एक युद्ध किया जाना चाहिए। वास्तव में इस बिंदु के बारे में जिया उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वह उन्हें सीधे नहीं बता सकता था। सयान का अभिमानी चरित्र है और कभी कभी जिद्दी हो सकता है। यदि आप उन्हें सीधे बताते हैं कि फ्रीजा अपने हाथ की लहर से सभी सैया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, इसलिए उसे मौत से लड़ने के बजाय पीछे हटने के लिए तैयार रहें, तो सयन बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा और न ही इसे मंजूरी देगा। उल्लेख नहीं है कि जिया अपनी जानकारी के स्रोत को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका। यहाँ तक कि अगर वह ये स्पष्ट कर सकता है तो उन्होंने अपने दिल में यह मान लिया है कि सयन योद्धा केवल युद्ध के मैदान में मर सकते हैं और डर से भाग नहीं सकते हैं। जब जीवन होता है तो आशा होती है। इस तरह की उन्नत अवधारणा वे केवल तभी समझ सकते हैं जब वे व्यक्तिगत रूप से फ्रीजा की निराशाजनक ताकत का अनुभव करते हैं, और जिया से थोड़ा धक्का देने के बाद उन्हें एक वास्तविक निर्णय लेने का कारण बनेगा। दूर दूर तक लहरदार पहाड़ और नदियां फैली हुई थीं, जहां तक आंखें देख सकती हैं। उगते सूरज ने चुपचाप अपना सिर बाहर कर लिया। जंगल में घने कोहरे से गुजरने के बाद पृथ्वी को रोशन करने वाली प्रकाश किरणें
और बीच में सुंदर रंगों का दंगा प्रतिबिंबित किया। पिछली रात को हल्के शॉवर के कारण पत्तियों ने अभी भी पानी की कुछ छोटी बूंदों को बरकरार रखा। बहती हवा ने पानी की बूंदों को पत्तियों से नीचे गिरा दिया। तुरंत अधिक पतले कोहरे के छींटे मारे घने जंगल में हरे पत्ते के बीच एक सुंदर दृश्य को उजागर किया। घने वातावरण में चमकते और झिलमिलाते हुए जीवन आभा से भरा। शीलिंग का घर एक अर्धगोलाकार प्रशिक्षण कक्ष के अंदर आमतौर पर संयंत्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई समान थी और 10 मीटर से अधिक आकार की थी। अर्ध घुमावदार दीवारों को सबसे उन्नत मिश्र धातु का उपयोग करके बनाया गया था और शीर्ष परत को एक विशेष ऊर्जा अवशोषित पेंट के साथ चित्रित किया गया था, जिसका उपयोग प्रशिक्षण के दौरान बिखरी हुई अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता था। पूरा प्रशिक्षण स्थल एक चांदी की रोशनी से चमक रहा था, जो इसे एक बहुत ही आधुनिक एहसास दे रहा था। हालांकि ये बिल्कुल भी अंधा नहीं लग रहा था। यह एक बहुत ही सामान्य प्रशिक्षण कक्ष था, जिसमें अतिरिक्त हवा, तापमान के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण प्रदान करने के लिए कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं है। सामान्यतया ब्रह्मांड में सभी एलियंस ऐसे प्रशिक्षण कक्षों का उपयोग करते हैं जिनमें इस प्रकार की अंतर्निहित सेटिंग्स नहीं होती हैं। वे अभी तक प्रशिक्षण के प्रति इन महत्वहीन छोटे तत्वों के महत्व से अवगत नहीं थे। फिलहाल आग के आकार के प्रशिक्षण कक्ष के दोनों किनारों पर सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले रोबोट पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उनकी एकल लाल आंखें एक कांपती लाल रोशनी के साथ चमक रही थीं और उनकी छाती पर 2 ऊर्जा लॉन्चर ऊर्जा से भरे हुए थे, जिससे एक धुंधली नीली रोशनी निकल रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच मैदान पर 2 छोटे छोटे लोग एक दूसरे के खिलाफ जमकर लड़ रहे थे और साथ ही वे रोबोट से आश्चर्यजनक हमलों से भी बच रहे थे। उनकी हाथ से हाथ लड़ने की गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही दर्जनों राउंड लड़ते हुए आफ्टर इमेज दिखाई देते थे। रोबोट एक निश्चित नियमित पैटर्न में फायर किए गए। छाती के ट्यूबुलर लॉन्चर से निकली धुंधली नीली ऊर्जा बीम हवा में एक क्रॉस पैटर्न में एक विशाल नेटवर्क बनाती है, जैसे कि बीच में 2 बच्चों के लिए मछली पकड़ना। हवा में शरीर थोड़ी देर के लिए रुक गया, तैरते बादलों और बहते पानी की तरह अपने गतिशील प्रक्षेपवक्र को बदल दिया, लगभग अकल्पनीय कोण से ऊर्जा से बच गया। खुशी महसूस करते हुए जिया ने मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति से भरी आंखों के साथ अपने सामने युवा लड़की को देखा। शीलिंग के अति सुंदर चेहरे पर एक गंभीर दृष्टि थी। यद्यपि वे इस आम स्पैरिंग के दौरान केवल एक कमजोर आभा का उपयोग कर रहे थे, जिया की मुद्रा ने अभी भी उसे एक अलग मार्शल कलाकार, आत्मविश्वास और आसानी से देखने की अनुमति दी। शक्तिशाली आभा सीधे चेहरे से टकरा रही थी। वाह! ज़िलीग के सामने जिया की आकृति गायब हो गई, जबकि उसकी आंखें लगातार उसके फिगर का पीछा कर रही थीं। हाँ, शीलिंग की कमर पर अचानक एक मुट्ठी दिखाई दी। उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक रहा था। उसका शरीर मुट्ठी से थोड़ा पीछे की ओर बढ़ रहा था। तेज हवा जमीन से जोर से टकराई, जिससे अचानक शोर मच गया। पतला शरीर दूसरे के आक्रमण की श्रृंखला से बच गया। हमले की लहर भेड़ियों और बाघों की तरह लगातार गुर्राती और गरजती रही। शीलिंग 10 मीटर पीछे हट गया और फिर झुम गया, गोता लगाया और जिया की ओर भागा। जिया की आंखें चमक उठीं, उसकी आंखें उसकी गतिविधियों पर टिकी हुई थीं। बैंग! शीलिंग ने हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मुट्ठी जिया की दोनों कोहनी से नीचे धकेल दी गई थी। शीलिंग को देखते हुए, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और उसके हमले ढीले नहीं हुए, जिया सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और फिर जल्दी से उस पर हमला कर दिया। ... क्लैंग 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 क्लैंग। प्रशिक्षण मैदान में तेजी से घंटियों की एक श्रृंखला गूंज रही थी और दर्जनों रोबोट, जो निर्देश प्राप्त कर रहे थे, एक साथ प्रशिक्षण मैदान की दीवार पर झुक गए। संयोग से चांदी के चाप में अचानक एक उद्घाटन दिखाई दिया और फिर रोबोट चमकती चांदी की दीवार में उद्घाटन में प्रवेश किया। रेबेका चुपचाप बगल में देख रही थी और जब उसने जिया और शीलिंग को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कमरे से बाहर आते देखा, तो उसने 2 तौलिए दिए और हंसने लगी। यहाँ, पहले पसीना पोंछ दो। ये सोचने के लिए कि आप पहले से ही 32 रोबोटों के साथ सामना कर सकते हैं, जबकि एक साथ एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। पता होना चाहिए कि रोबोट से ऊर्जा किरण 800 अंक तक पहुंच सकती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी युद्ध शक्ति लगभग 1000 के करीब पहुंच रही है। ये केवल 1000 युद्ध शक्ति है, ज्यादा कुछ नहीं। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जिया ने अपने माथे से पसीना पोंछा और बोला, अगर यह उसकी की को दबाने के लिए नहीं था, तो बस इस छोटी सी हरकतों से उसे पसीना नहीं आता। माँ, क्या हमारे नए मिशन की व्यवस्था आ गई है? शीलिंग ने पानी की बोतल खोलने के बाद मुंह से मुंह फेरते हुए कुरकुरी आवाज में पूछा। रेबेका मुस्कुराई, एक दस्तावेज निकाला और उसे सौंप दिया। देखो, ये तुम्हारा नया मिशन है। यह एक आदिम जनजाति को समाप्त करने के लिए ग्रह डालियां जा रहा है। मिशन ग्रेड मध्यवर्ती है, इसलिए आपको एक संयंत्र स्क्वाड स्थापित करने की आवश्यकता है। जिया ने दस्तावेज को गंभीरता से लिया और इसे जल्दी से खोलते समय गंभीरता से सोचा। उसकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। डालियां ग्रह एक मध्यवर्ती ग्रह के करीब है, जिसमें पिछले मिशन से सेला ग्रह के समान ताकत है। हालांकि इस बार मिशन प्रशासन कार्यालय को उन्हें एक संयंत्र स्क्वाड
स्थापित करने और प्लेनेट डालिया में प्रवेश करने की आवश्यकता है। ये मिशन सीधे सयान की स्थिति के आधार पर फ्रीजा मुख्यालय से जारी किए गए थे। भले ही मिशन प्रशासन कार्यालय में जेटोनियन बहुत कष्टप्रद था, हालांकि इस मामले के बारे में ये फ्रीजा मुख्यालय की इच्छाओं के खिलाफ जाने और मिशन दस्तावेज में अतिरिक्त विवरण जोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 33 कप्तान कौन है? नॉवल USB.com अनुवादक DM। मध्यवर्ती मिशन, जिसका अर्थ है कि देशी जीवन रूप युद्ध शक्ति लगभग 1000 से ऊपर है। शीलिन की आवाज कुछ हद तक अकर्मण्य थी। वास्तव में इस प्रकार की निम्न स्तरीय लड़ाई पहले से ही उसकी अपेक्षाओं को जगाने में असमर्थ थी। रेबेका ने भौहें सिकोड़ी। अगर उसकी बेटी का रवैया ऐसा है तो वह कभी भी अपनी जान गंवा सकती है, इसलिए उसने जोर से डांटा। शिलिंग, प्लेनेट सेला के मिशन को पूरा करने के कारण आत्मसंतुष्ट मत बनो। मिशन प्रशासन कार्यालय से सभी मिशन की गंभीर जांच की जाती है। चूंकि मिशन को पूरा करने के लिए इस बार सयान स्क्वाड बनाने की आवश्यकता है, इसलिए प्लेनेट डालियां साधारण नहीं हो सकता है। यदि आप इसे हल्के में लेते हैं तो आपको दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। आश्वस्त महसूस न करते हुए उसने जिया को यह भी प्रोत्साहित किया, लिटिलिया, आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ओह, मैं उसकी ठीक से देखभाल करूंगा। हाँ, अपने आकस्मिक रवैये को एक तरफ रखते हुए प्लेनेट डालियां उसकी रुचि पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन वह खुद को इसे बहुत हल्के में नहीं दिखा सकती है। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया, रेबेका को विदाई दी और दस्ते के सभा स्थल पर गए। शहर के उपनगरों में उच्च तकनीक वाली इमारतों से दूर एक मैदान में। ये शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और स्पेसपोर्ट से भी अधिक दूर था। हालांकि मुख्य भूमि का केंद्र नहीं है। हालांकि यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था। हल्का पीला रंग यहाँ का विषय था। नदी का तल सूख गया है, जिससे कई दरारें खुल गई हैं। चारों ओर हवा में बिखरी हुई घास उड़ गई। उजाड़ मैदानों के विशाल विस्तार में 10 मीटर से नीचे शाखाओं के बिना कुछ पेड़ इसके ऊपर तक सीधे खड़े थे। ऊंचा पेड़ एक गोलाकार पेड़ की टोपी बनाने वाली कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जो दूर से डाले गए एक विशाल लॉलीपॉप की तरह दिखता था। ये सबसे आम रेगिस्तानी पौधे हैं। एक शानदार पेड़ के नीचे बड़ी छाया ने चिलचिलाती धूप को ढक लिया। छायादार कोने में कुछ सैयां एक साथ इकट्ठे हुए थे, लगभग 11 या 12 साल की उम्र के 2 पुरुष और 2 महिलाएं, और गहरे भूरे रंग के युद्ध कवच पहने हुए। अरे बेली, आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा कप्तान कौन होगा? एक पतले सैया ने अपनी आवाज उठाई और चिल्लाया। सैयान बेली, जिसे बुलाया गया था, ने धीरे से घूरकर कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कप्तान कौन है? लीडिया, तुम बेवकूफ हो। मिशन के दौरान मुझे नीचे मत खींचो। हम्फ, मैं नहीं चाहता कि आप मिशन पूरा होने से समझौता करें। ओह, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? किसी भी दर पर मेरी युद्ध शक्ति पहले से ही 750 तक पहुंच गई है। नीचे खींचने के बारे में बात करने के लिए क्या यह आपको नहीं होना चाहिए? बेकार बेली। पतली सयान, लिडिया ने उपहास किया। तुम। बेली गुस्से से खड़ी हो गई और उसका बुरा शरीर लिडिया नाम के सयन की ओर दौड़ पड़ा और एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए उसके साथ कुश्ती करने लगा। बहुत हो गया, तुम दोनों रुक जाओ या मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। एक ठंडी आवाज के साथ एक लंबी लड़की खड़ी हुई। उसकी स्पष्ट आंखें शीतलता से चमक उठीं और एक शक्तिशाली भव्य आभा ने उन पर हमला किया। शीट, अनास्तासिया नाराज है। निश्चित रूप से नाराज। हमें उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बेली और लिडिया तुरंत कांप गए, आज्ञाकारी रूप से एक दूसरे को छोड़ दिया और एक बिल्ली को देखने के बाद एक चूहे की तरह कठोर हो गए। यह कहा जा सकता है कि उन चारों में से अनास्तासिया के पास 840 की उच्चतम युद्ध शक्ति है, इसलिए वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते हैं। उन्हें ठंडे अंदाज में देखते हुए अनास्तासिया ने बगल में एक और लड़की की ओर देखा और पूछा, एंजेलिन, क्या आपके पास कप्तान के बारे में जानकारी है? एंजेलिन नामक सयान महिलाओं ने अपना सिर हिला दिया। कैप्टन के अलावा अन्य सदस्यों को मिशन में भाग लेने वाले सयन उम्मीदवारों के बारे में पता नहीं था। एंजेलिन ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि शाक भी इस मिशन में भाग लेंगे। शक, अप्रत्याशित रूप से वह आदमी भी इस मिशन में भाग ले रहा है। कप्तान निश्चित रूप से वह है। उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही 900 से अधिक है। हर कोई हैरान रह गया और यहाँ तक कि अनास्तासिया नामक उस महिला सयान ने भी कहा, जीनियस शाक की तुलना में अनास्तासिया की युद्ध शक्ति कुछ भी नहीं थी। वे सभी एक ही समय प्रशिक्षण शिविर से बाहर आए थे। उस समय जीनियस शाक की प्रतिष्ठा पहले से ही शानदार थी। 12 साल की उम्र में 900 से अधिक युद्ध शक्ति थी, हालांकि विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। अपने साथियों के बीच वह सर्वश्रेष्ठ में से एक था। इसके साथ ही वे भी खुश थे। कप्तान की ताकत जितनी अधिक होगी, मिशन की पूर्णता दर भी तदनुसार बढ़ेगी। अन्यथा उनकी वर्तमान लड़ाकू ताकत के साथ मध्यवर्ती स्तर के मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना मुश्किल होगा। यह निश्चित रूप से वह है, या हम इस मध्यवर्ती मिशन को कैसे पूरा कर सकते हैं? लिडिया ने अपनी हथेली पर प्रहार किया। उसके चेहरे को यकीन था कि उसने जवाब का अनुमान लगा लिया था। ऐसा नहीं है कि वे खुद को कमतर आंक रहे
थे। बस उन चारों की लड़ाई की ताकत पर भरोसा करके प्लेनेट डालिया के विनाश मिशन को पूरा करने की कठिनाई का स्तर बहुत बड़ा था। तभी उन्होंने दूर क्षितिज से एक सिलहुट को उड़ते हुए देखा। वह एक समान संयन युद्ध कवच पहने हुए था, एक लंबा और सीधा शरीर, दृढ़ आंखें और लंबे बालों से भरा सिर था। ये शाक था जिसके बारे में वे सिर्फ बात कर रहे थे। जमीन पर उतरने के बाद जैसे ही उन्होंने चारों सैया को देखा, उनकी शांत आंखों से असंतोष के निशान दिखाई दिए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आप चारों में से इस बार कप्तान कौन है? शक का सवाल सुनकर हर कोई स्पष्ट रूप से एक पल के लिए दंग रह गया। क्या हो रहा है? क्या शाक उनके कप्तान नहीं है? लिडिया ने आश्चर्य से पूछा, शाक, क्या आप कप्तान नहीं हैं? उन्होंने कहा, बेशक मैं नहीं हूँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कप्तान कौन है। शाक का लहजा ठंडा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह ये भी जानना चाहता था कि वास्तव में उनका कप्तान कौन होगा। ये कैसे संभव है? अगर आप नहीं हैं तो कप्तान कौन हो सकता है? बेली को विश्वास करना मुश्किल लगा। सभी समान आयु के प्रतिभाओं के पास एक पहचानने योग्य नाम है और शाक के अलावा कुछ उम्मीदवार थे। क्या यह आइसला, काइल या ये है बेंसले? हालांकि अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वे नहीं हो सकते। मुझे पता है कि वे सभी वर्तमान में अन्य मिशन कर रहे हैं। तो क्या ये हमसे उच्च बैच से कोई होगा? एंजेलिन ने सुझाव दिया। हर किसी की आंखें चमक उठीं और एंजेलिन की ओर एक प्रशंसात्मक नजर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, प्रशिक्षण शिविर में उनके बैच के सदस्य के अलावा उच्च बैच से कोई भी हो सकता है। प्लेनेट डालिया का विनाश मिशन बेहद मुश्किल है और 1000 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ शक्तिशाली दुश्मन भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए कप्तान के रूप में उच्च बैच से सैयान की व्यवस्था करना भी बहुत सामान्य है। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनसे कम उम्र के सैयन को चुना गया है। सबसे पहले गुप्त रूप से उन्हें विश्वास नहीं था कि उनसे छोटा एक मध्य स्तरीय योद्धा इतना मजबूत हो सकता है, और दूसरी बात, शाक अपने बैच के बीच प्रसिद्ध मध्य स्तरीय योद्धाओं में से एक रहा है और उनकी प्रतिभा के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए इस उम्र की अवधि को पार करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि वास्तविक स्थिति उनकी उम्मीदों से परे हो सकती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 34। मैं आपका कप्तान हूं। अनुवादक डीएम वैसे भी जैसा कि कप्तान अभी तक दिखाई नहीं दिया है, वे अपनी अटकलों की पुष्टि नहीं कर सके और केवल इंतजार करना जारी रखा। शाक को उनके बीच कुछ दूरी के साथ बैठने के लिए एक पेड़ की छाया भी मिली। वे सभी उसके चरित्र को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और आपस में इस बार के मिशन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और बातचीत करते समय विषय बदल गया और एक दूसरे की साधना प्रगति के बारे में बात की, जिसने उन्हें फिर से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शाक चिल्लाए। दूर शाक ने दूसरों को गहरी बातचीत में देखते हुए भौहें सिकोड़ी और कहा, ये लोग, मुझे यह मत बताओ कि वे इस मिशन के महत्व को भी नहीं जानते हैं। हम्फ, पता नहीं कौन कप्तान होगा। उम्मीद है कि ताकत बहुत बुरी नहीं है। सैयान ने मिशन करने के लिए दस्ते बनाए, जो एक बहुत ही सामान्य घटना थी, ताकि मिशन पूरा होने की दक्षता बढ़ सके। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मध्य स्तरीय योद्धाओं को वयस्कता से पहले अलग से युद्ध दस्ते का गठन करना होगा, और एक बार जब ऐसा दस्ता बन जाता है तो इसे आसानी से भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि वे किसी दुर्घटना का सामना न करें और लंबे समय तक चलेंगे। दूसरे शब्दों में, शाक और वे भविष्य में दस्ते के सदस्य होंगे। इस समय वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि उसकी टीम की ताकत बहुत खराब नहीं है। चुपके से अपना सिर हिलाते हुए उसने अस्थायी रूप से इन विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। उसने थोड़ी आह भरी और फटे पत्थर पर लेट गया, उसे तकिए के रूप में लेकर, और इत्मीनान से आकाश की ओर देख रहा था। यह एक चमकदार लाल आकाश था, बिना किसी सिलवट के वातावरण चिकना था। कई बादल हवा से समय समय पर आकार बदलते हुए दूरी में तैर रहे थे। हवा के झोंके से बादल लुढ़कने लगे और सूरज ने अनियमित छाया दिखाते हुए जमीन को रोशन कर दिया। हाँ, अचानक शाक ने क्षितिज पर 2 काले धब्बे दिखाई दिए। उसने अपनी बाहों में बल लगाया और प्राकृतिक तरीके से खड़े होकर ऊंची कूद गई। फिर दूसरों ने भी उन्हें खोजा। अरे, कोई आ रहा है। अनास्तासिया की सुखद ध्वनि सुनाई दी। क्या ये कप्तान है? एंजेलिन ने उम्मीद से बुदबुदाया। शाक ने अपने कान के बगल की आवाजों को नहीं सुना, दूर की ओर आंखें झुकाकर आने वाले लोगों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कर रहा था। जब उनके बीच की दूरी करीब आ गई तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे 2 छोटे सैया थे, एक पुरुष और एक महिला, और स्पष्ट रूप से उनसे छोटे थे। क्यों बच्चे, मुझे मत बताओ कि वे भी हमारे दस्ते में हैं? लिडिया ने कहा, 2 लोगों को अपने सामने दिखाई देते हुए उसके चेहरे पर अविश्वास प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, यह असंभव है। मिशन प्रशासन कार्यालय परेशानी पैदा नहीं कर रहा है। ठीक है। बेली थोड़ा अनिश्चित था। लेकिन देखो, वे स्पष्ट रूप से हमारी ओर आ रहे हैं। ओह, ये सच है। अंत में उनकी अविश्वासी आंखों के सामने जिया और शिलिंग लगातार दूर नहीं उतरे। सभी संकेत से संकेत मिलता है कि 2 लोग स्पष्ट रूप से उनके दस्ते के सदस्य थे। क्या प्रशासन कार्यालय मजाक कर रहा है? वास्तव में 2 बच्चों को भेज रहा है?
इस समय जिया ने अपने मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान प्रकट की, आंखें हर किसी की अभिव्यक्ति को अनदेखा कर रही थीं। वह उनके सामने चला गया और धीमी आवाज में चिल्लाया, शक, 12 साल का, बैटल पावर 925। अनास्तासिया, 12 साल की, बैटल पावर 840। लिडिया, 12 साल की, बैटल पावर 750। एंजेलिन, 12 साल, बैटल पावर 788। बेली, 12 साल का, बैटल पावर 738। जिया ने एक एक करके सभी के नाम और बैटल पावर की बात की। स्क्वाड सदस्य का नाम और बैटल पावर जानना केवल कप्तान का विशेषाधिकार हो सकता है, इसलिए वह वास्तव में कप्तान है। सैया सभी अविश्वास में थे, खासकर शक। उसका चेहरा अचानक बहुत भद्दा हो गया। उसकी उदासीन आंखों की जोड़ी में एक ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। लानत है, ये दोनों स्पष्ट रूप से मुझसे छोटे हैं, लेकिन वह वास्तव में कप्तान है। शार्क ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे बहुत अधिक बल का उपयोग करने के कारण उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं। गुस्से के कारण उसका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था। उनकी आवाज उदासीन और कठोर थी। क्या आप हमारे कप्तान हैं? मैं पहले से स्पष्ट रूप से कहूंगा, मैं अपने कप्तान के रूप में कमजोर को स्वीकार नहीं करूंगा। अनास्तासिया ने शार्क की ओर देखा, हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा। उसकी नजर थोड़ी चमक गई, जाहिर है कि वही सोच रही थी। यद्यपि वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, फिर भी उसे उत्कृष्ट माना जाता था और वह खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के अधीनस्थ नहीं बनाएगी जो स्पष्ट रूप से उनसे कम उम्र का हो। अन्य लोग शार्क और अनास्तासिया के रवैये को देखकर एक एक करके सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। केवल कोई मजबूत व्यक्ति ही उनका कप्तान बनने की इच्छा कर सकता है। जिया ने अपने चेहरे पर धुंधली मुस्कान को रोक दिया। वह सैयान के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि यह एक अजीब प्रतिक्रिया थी। इसके विपरीत, अगर उन्होंने उनकी ताकत को देखे बिना उन्हें कप्तान के रूप में स्वीकार कर लिया होता, तो यह अप्रत्याशित होता। हालांकि दूसरे द्वारा नीचा देखे जाने की भावना वास्तव में अच्छी नहीं थी। निश्चित रूप से इन सैयान को उनकी जगह जानने और उन्हें कप्तान के रूप में पहचानने के लिए उन्हें कुछ वास्तविक कार्रवाई करनी होगी। इसलिए जिया का चेहरा एक बार फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ खिल गया। पास में चुपचाप देख रहे शीलिंग ने जिया के चेहरे को एक मुस्कान प्रकट करते हुए देखा, केवल वह मुस्कान बहुत भयानक लग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। उसके मुंह से एक शांत आवाज तैर रही थी। जिया अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ शार्क की ओर चला गया। जब वह शार्क के सामने आया तो उसके चेहरे पर एक परिपक्व दिखावटी रूप था। शार्क ने अपना मुंह खोला और फिर से बोलने ही वाला था कि उसे अनजाने में कुछ महसूस हुआ, और अचानक उसके पेट से एक बड़ा बल आया। उसके पेट में अचानक एक मुट्ठी दिखाई दी थी, जिसके बाद नीचे से दर्द का विस्फोट हुआ था। उसका शरीर कई सौ मीटर तक उड़ गया, जैसे कोई प्रक्षेप्य दागा जा रहा हो। थम्प थम्प उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता रहा, और लगातार कई झाड़ियों को टक्कर देने और तोड़ने के बाद उसका शरीर एक चट्टान में टूट गया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया जो उसमें गहराई से समा गया। ये दृश्य बहुत अचानक हुआ कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। शार्क उस पर चुपके से हमला किया गया। आह! एक दहाड़ के साथ शार्क चट्टान से मुक्त हो गया। अचानक एक बढ़ती हुई ऊर्जा उसके पास से पूरी चट्टान को कुचलने लगी। वह आखिरकार अपनी गूंगी स्थिति से जाग गया। वह गुस्से में था, अकल्पनीय रूप से गुस्से में। उसके बाल अस्त व्यस्त होकर उड़ रहे थे, दोनों आंखें खून से लथपथ थीं, भाव मुड़े हुए थे और जिया की ओर झुके हुए थे। शार्क के तर्कहीन व्यवहार को देखकर शिलीव ने थोड़ा सिर हिलाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कौन इतना निडर है कि इतनी कम ताकत के साथ जिया पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। वास्तव में लापरवाह। एक उचित सबक देना पर्याप्त होना चाहिए। जिया ने अपने दिल में खुद को अंदर से बताया। उसके विद्यार्थियों में शार्क की छवि बढ़ती रही। आखिरकार दूसरा भी उसके दस्ते का सदस्य है। बहुत अधिक होना अच्छा नहीं है। बैंग आसानी से अपने शरीर की को जुटाते हुए उसके हाथ में ऊर्जा की एक उज्ज्वल गेंद दिखाई दी। पारभासी ऊर्जा चमकदार थी और इसके एक्वा ब्लू रंग ने इसे थोड़ा प्यारा बना दिया। हालांकि हवा के प्रवाह को बाधित करने से बनी कठोर आवाजें और इसके चारों ओर थोड़ी विकृत रोशनी से पता चला कि एक्वा ब्लू एनर्जी बॉल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। जिया ने ऊर्जा की गेंद को दूर से शार्क की ओर फेंकते हुए चिल्लाया। एक जीवित प्राणी की प्रवृत्ति से सतर्क प्रतीत होता है। जब सुंदर ऊर्जा की गेंद गिरने वाली थी, शार्क ने अपनी तर्कसंगतता हासिल कर ली और जल्दी से अपने शरीर को नियंत्रित किया। गड़गड़ाहट। ऊर्जा की गेंद उसके बगल में गिर गई और तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे एक दृश्य पैदा हुआ जिसे भूलना मुश्किल होगा। एक्वा ब्लू बॉल बीच में फट गया और विस्फोट की नारंगी लपटें सूरज की तरह थीं। जैसे ही सूर्य का जन्म हुआ, उसने पृथ्वी को ग्रिल करना शुरू कर दिया। विस्फोट से हवा के प्रवाह ने शार्क को उड़ने में मदद की, जिससे वह सबसे खतरनाक क्षेत्र से दूर रहा। बूम। धरती खुली हुई थी, बेतरतीब ढंग से रेत उड़ रही थी। जैसे जैसे तेज रोशनी और गगनभेदी आवाजें बिखरी हुई थीं, जमीन ऐसी लग रही थी जैसे इसे सैकड़ों छोटे परमाणु बमों से विस्फोट किया गया हो, जो पहचान से परे बदल गया हो। पृथ्वी अचानक खुल गई। एक भयावह ऊर्जा भूमिगत रूप से फैल गई, जिससे जमीन के ऊपर दरारें बन
गईं। बस जब विश्वास किया गया जैसे सब कुछ खत्म हो गया था, बूम, पूरा मैदान बिना किसी चेतावनी के अचानक नीचे गिर गया। नोवेल यूएसबी कॉम, जिसके बाद उबलते लावा से नीले धुएं के साथ साथ पॉपिंग और बढ़ते बुलबुले निकल आए। मजबूत, इतना मजबूत। उसका डरावना, विस्मय से भरे चेहरे के साथ जिया की ओर देखते हुए वे सभी इस दृश्य को देखकर भौंचक के रह गए। किसने सोचा था कि यह छोटा सा दिखने वाला आदमी एक पल में इतने तेज हमले के साथ हिंसक रूप से फूट पड़ेगा। बस आश्चर्यजनक, क्या यह आदमी पागल है? ऐसा विचार अनैच्छिक रूप से हर किसी के मस्तिष्क में उभरा। विशेष रूप से शक, जो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था, चुपचाप खड़ा था और अभी तक अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया है। चिलचिलाती धमाका का सामना करते हुए उनके दिमाग ने अभी से ही आत्मा को हिला देने वाले दृश्य को फिर से दोहराया। उनके चेहरे पर पसीने के विशाल मोती लटक रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती, अध्याय 35। प्रस्थान। अनुवादक डीएम, इसके बारे में क्या मैं अब आपका कप्तान बनने के योग्य हूँ? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। विजेता के प्रभामंडल को ले जाते हुए उनकी मुस्कान उपस्थित सभी सैया की आंखों में बहुत चमकदार दिखाई दी। शाक ने खुद को जगाने के लिए अपना सिर हिलाया और फिर तबाह असमान जमीन, विशेष रूप से उस गहरे विशाल छेद को देखा और एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट था, यहाँ तक कि गर्व करता था कि मैं बड़े सैयान की तुलना में बहुत बुरा नहीं हूँ, लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं सिर्फ एक मेढक था जो एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहा था। अभी से तेज हमलों को याद करते हुए शाक पूरी तरह से आश्वस्त थे। अगर आप भी कप्तान बनने के योग्य नहीं हैं, तो और कौन योग्य है? शाक के कंधे पर थपथपाते हुए जिया ने दिल से हंसते हुए कहा, हा, मेरा नाम जिया है। अब से हमारे दस्ते का नाम जिया स्क्वाड होगा और आप सभी इसके सदस्य होंगे। लेकिन मैं पहले इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा, एक बार जब आप दस्ते में शामिल हो जाते हैं तो आपको आदेशों का पालन करना होगा, या दया नहीं दिखाने के लिए मुझे दोष न दें। आश्वस्त रहें कप्तान, हम निश्चित रूप से आदेशों का पालन करेंगे। शाक और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, जबकि बार बार अपना सिर हिलाया। सैयान का ताकतवर लोगों के आदेशों का पालन करना बेशक बात है। जब तक कप्तान उन्हें जाने और अपनी जान फेंकने के लिए नहीं कह रहा है तो वे सख्ती से आदेशों का पालन करेंगे। उसी समय उनके दिल में एक उत्कट भावना दिखाई दी। इतने शक्तिशाली कप्तान के साथ क्या उन्हें अभी भी लड़ने का पूरी तरह से आनंद लेने में सक्षम नहीं होने से डरने की आवश्यकता होगी? यहाँ तक सोचते हुए कई सैया ने अपने चेहरे पर पागल मुस्कान प्रकट की। शाक के दिल में थोड़ी सी नाखुशी भी पूरी तरह से गायब हो गई। सैयान को फाइटिंग रेस कहा जाता है क्योंकि उनके अस्थि मज्जा में गहरे युद्ध नशेड़ी होने के अलावा आदेशों को पूरा करने की उनकी दुर्जेय क्षमता भी दूसरों को प्रशंसा में हौंफने का कारण बनती है। सैयान स्वर्गीय प्रतिभाशाली भाड़े के सैनिक थे। जब तक एक मिशन की घोषणा की जाती है वे इसे पूरा करना पसंद करेंगे। सैयान पैसे के लिए मिशन नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। वे सिर्फ लड़ने का आनंद लेते हैं। जिया ऐसे निष्कर्ष पर आते हैं। कभी कभी वह सोचता था कि अगर सैयान को फ्रीजा बलों द्वारा काम पर नहीं रखा गया था, बल्कि इसके बजाय मिल्की वे सिस्टम के प्रत्यक्ष संगठन जैसे स्पेस पुलिस द्वारा जारी किए गए मिशनों को सीधे स्वीकार किया गया था, तो क्या सैयान की अभी भी इतनी खराब प्रतिष्ठा होगी? इन अवास्तविक विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और कहा, फिर आगे मैं इस समय के मिशन के बारे में समझाऊंगा। शायद आप पहले से ही जानते हैं कि हमारा मिशन गंतव्य प्लेनेट डालिया है। उसकी नजर हर किसी पर थी। जिया को प्लेनेट डालिया शाक का उल्लेख करते हुए देखकर और हर किसी की उत्कट अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह एक ग्रह मध्य स्तर के करीब पहुंच रहा है, जिसका अर्थ है कि हम संभवतः किसी भी समय कुछ अप्रत्याशित हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुझे डर है कि मेरे शिलिंग और शाक को छोड़कर आप सभी बहुत बड़े जोखिम में होंगे, विशेष रूप से लिडिया और बेली, क्योंकि आपकी युद्ध शक्ति सबसे कम है। आपको और भी सावधान रहना होगा। कप्तान आश्वस्त रहें, हम समझते हैं। सभी को ध्यान से सुनते देख जिया को आराम मिला। फिर उन्होंने शिलिंग की ओर इशारा किया और उसे सभी से मिलवाया। ठीक है, यह मेरी बहन शिलिंग है, वह भी दस्ते की सदस्य है। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति भी मेरी तुलना में कम नहीं है। बेशक ये ताकत युद्ध शक्ति के दमन के बाद है। एक एक करके शाक और सभी ने अपना ध्यान शिलिंग की ओर लगाया, आश्चर्य से भरी आंखें, विशेष रूप से अनास्तासिया और एंजेलिन। इसी तरह महिला सैयान के रूप में वे इस तरह की युद्ध शक्ति होने के लिए शिलिंग से ईर्ष्या करते थे। कप्तान, आप और शिलिंग कितने साल के हैं और आपकी युद्ध शक्ति कितनी है? बोलने वाला व्यक्ति अनास्तासिया था, जिसकी एक लंबी आकृति है। वह 12 साल की थी और किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है। हवा में लहराते सुंदर बालों के साथ उसकी महिला विशेषताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था। वह कई सैया के बीच सबसे परिपक्व लग रही थी। मुंह पर एक प्यारा सा चाप खींचते हुए शिलिंग ने कुरकुरा आवाज में कहा, मैं और जिया जल्द ही 9 साल के हो जाएंगे। बैटल पावर के लिए जिया 1000 है और मेरा 970 है।
पिछले कुछ दिनों से ग्रह वेगेटा पर लौटते हुए उन्होंने फिर से अपनी युद्ध शक्ति को कुछ दर्जन अंकों से बढ़ा दिया। हालांकि उसकी आवाज कम थी, लेकिन दो विशिष्ट संख्याएं गड़गड़ाहट की अचानक ताली की तरह बह रही थीं, अचानक अनास्तासिया और सभी को चुप करा रही थीं। 1000 युद्ध शक्ति, 970 युद्ध शक्ति, और उम्र केवल है 9। कई सयन ने उन्हें अविश्वास के साथ देखा, लेकिन पहले से वह भयावह ताकत अभी भी उनके दिमाग में थी, इसलिए उन्हें विश्वास करना पड़ा कि सब कुछ वास्तविक था। केवल 9 साल का है, लेकिन आपके पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति है। क्या आप वास्तव में सिर्फ एक मध्य स्तरीय योद्धा हैं? क्या यह उच्च स्तरीय योद्धा नहीं होना चाहिए? बेली अतिरंजित रूप से चिल्लाया। उसकी युद्ध शक्ति इस लोगों में सबसे कम थी। 738 साल की उम्र में 12 बैटल पावर तक पहुंच गई। ये वास्तव में शर्मनाक था। इससे कहीं अधिक, मुझे लगता है कि यहाँ तक कि उच्च स्तरीय योद्धा भी इतना अतिरंजित नहीं होगा। लिडिया ने उनकी किस्मत पर दया करते हुए आह भरी। वास्तव में उनकी वर्तमान ताकत पहले से ही खराब नहीं थी। जैसे ही वे युवावस्था तक पहुंचते हैं, उनकी ताकत तेजी से आगे बढ़ेगी, आसानी से वयस्कता के बाद 2000 से अधिक युद्ध शक्ति तक पहुंच जाएगी, जो मध्य स्तरीय योद्धाओं के बीच में होगी। केवल कुछ दुष्टों के साथ तुलना करना कुछ हद तक चौंकाने वाला था। शाक ने कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि 12 साल की उम्र में 900 से अधिक युद्ध शक्ति तक पहुंचना पहले से ही बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन आपकी तुलना में इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। इर्म, अनास्तासिया और एंजेलिन ने बार बार सिर हिलाया, शाक के शब्दों से दृढ़ता से सहमत हुए। अनजाने में कई सैया के बीच संबंध करीब आ गए। जिया और शिलिंग जैसी इतनी मोटी, विशाल दीवार के साथ उनके बीच की छोटी सी खाई महत्वहीन लग रही थी। वे सभी अब एक समान लक्ष्य साझा करते हैं। अनजाने में उन्होंने जिया को राजा वेगेटा के बेटे के समान एक महान प्रतिभा के रूप में देखना शुरू कर दिया था। novelUSB.com। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि स्पेस पोर्ट की तरफ से हमारे अंतरिक्ष यान को तैयार किया गया होगा। जिया ने कहा कि जब वे बात कर रहे थे, तो उनके तौर तरीके पहले से ही एक कप्तान की तरह थे। ठीक है, हमें जाना चाहिए। जाओ, मैं पहले से ही थोड़ा अधीर महसूस कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद 7 लोगों ने स्पेस पोर्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया, एक एक करके लैंडिंग की, और फिर गाइड द्वारा उस क्षेत्र में ले जाया गया जहां उनके व्यक्तिगत अंतरिक्ष यान डॉक किए गए थे। एक खाली मंच पर 2 मीटर व्यास के साथ गोलाकार अंतरिक्ष यान एक डूबे हुए लैंडिंग साइट पर व्यवस्थित रूप से डॉक किए गए थे। अपने संबंधित अंतरिक्ष यान को खोलते हुए कई लोगों ने प्रवेश किया। दरवाजा बंद होने के बाद जिया की आवाज संचार उपकरणों में दिखाई दी। चलो शुरू करते हैं और कामना करते हैं कि जिया स्क्वाड का पहला मिशन सफल हो। बंद करो, बंद करो। सभी का जवाब संचार उपकरण से आया, और फिर 7 सफेद गोले सफेद प्रकाश की एक परत से उभरे, फिर बहुत जल्दी महीने भर की इंटरस्टेलर उड़ान के लिए ग्रह वेगेटा से रवाना हुए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 36 ग्रह डालियां अनुवादक डीएम। एक लंबी यात्रा पर समय कैसे गुजरता है। एक झटके में 1 महीने का समय बीत गया था। हर तरफ घोर अंधकार का दृश्य था। चमकदार सफेद रोशनी को विकीर्ण करने वाले असंख्य सितारे एक काली प्लेट पर एम्बेडेड छोटे हीरे की तरह चमक रहे थे, जो एक अपरिवर्तनीय शांत सुंदरता दिखा रहे थे। अचानक उज्ज्वल रोशनी झिलमिला रही थी। गहरे और शांत बाहरी अंतरिक्ष में वह झिलमिलाहट बहुत ध्यान देने योग्य थी। पास आने के बाद 7 गोलाकार अंतरिक्ष यान उस उज्ज्वल प्रकाश से बेहोश दिखाई दिए। विशाल ब्रह्मांड में 2 ग्रहों के बीच की दूरी बहुत दूर है, यहाँ तक कि निकटतम एक अनगिनत प्रकाश वर्षों में फैला हुआ है। हालांकि ब्रह्मांड सभ्यताओं की शक्तिशाली तकनीकों के कारण ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में इंटरस्टेलर यात्रा स्पष्ट रूप से अधिक सुविधाजनक और तेज हो गई थी। कई महीनों या यहाँ तक कि कई दिनों के समय में कई स्टारफील्ड में यात्रा संभव है। ग्रह वेगेटा से कुछ स्टारफील्ड दूर एक एशियन रंग का ग्रह आकाशगंगा के केंद्र में एक छोटे पीले ग्रह के चारों ओर घूमता है। डालियां ग्रह एक सूखी नदी के तल में कान छिदवाने वाली गड़गड़ाहट के साथ कई तैरते हुए लाल स्फेरॉइड बादलों के बीच से गुजरने के बाद नीचे उतरे। गड़गड़ाहट प्रभाव की आवाज के बाद धूल तुरंत उड़ गई और आकाश और सूरज को सोख लिया। चूंकि धूल में नमी की कमी थी, इसलिए ये लंबे समय तक फैलने में सक्षम नहीं था, जिससे धूल का एक घना बादल बन गया। novelUSB.com। जल्द ही अज्ञात गहराई के कई गड्ढों से 7 आंकड़े उभरे। लिडिया ने मोर्चा संभाला और हवा में बिखरी रेत को रोकने के लिए अपने मुंह को ढकते हुए आकाश की ओर बढ़ गई। पतले वातावरण से गुजरने के बाद चिलचिलाती धूप से चमकने वाले उच्च तापमान के कारण उजागर होने वाली त्वचा को एक प्रकार की चिलचिलाती जलन महसूस होती है। लिडिया एक गहरी सांस लेना चाहती थी, लेकिन वह जलती हुई हवा से घुट गया, तेजी से खांस रहा था। जिया, शिलिंग और अन्य लोगों ने भी आकाश की ओर उड़ान भरी, आसपास के परिवेश में विरल वनस्पति को देखा और पाया कि यह वेगेटा ग्रह की बंजर भूमि के पर्यावरण जैसा दिखता है। ग्रह डेलिया एक एशियन रंग का चट्टानी ग्रह है, जिसकी अधिकांश भूमि लंबे समय तक पानी की आपूर्ति की कमी से बंजर है और एक कम आरामदायक जगह है। एक लड़की की कोमल आवाज सुनाई दी। यहाँ आने से पहले पर्याप्त होमवर्क करने से पहले अनास्तासिया को पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ
असंतोष की भावना थी। चिलचिलाती गर्मी, हाई प्रेशर और यहाँ नमी की कमी भी लड़कियों की त्वचा के लिए काफी नुकसानदायक थी। ठीक है, शीलिंग और एंजेलिन ने तुरंत जवाब दिया। चारों ओर देखते हुए और जीवन के किसी भी संकेत को देखे बिना शाक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यहाँ का वातावरण इतना खराब है, ये कल्पना करना मुश्किल है कि यह ग्रह मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच रहा है। प्रकृति जंगल के कानून के बारे में विशेष है जहां सबसे फिट के अस्तित्व का पालन किया जाता है। अक्सर जितनी अधिक कठोर परिस्थितियां होती हैं, उतने ही दृढ़ जीवन रूप पैदा होते हैं। जिया की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, उसका चेहरा लगभग अदृश्य मुस्कान की चमक दिखा रहा था और फिर ऊर्जा डिटेक्टर बटन को दबाने के लिए चला गया। एक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि बीप बीप दिखाई दी और जल्द ही प्लेनेट डालिया की जानकारी दिखाई दी। दक्षिण पूर्व 170 किलोमीटर, बैटल पावर 920, दक्षिण 56 किलोमीटर, बैटल पावर 568, दक्षिण 167 किलोमीटर, बैटल पावर 869। सभी ने अपने अपने ऊर्जा डिटेक्टरों को भी खोला, लेकिन जल्द ही वे चमकदार डेटा की श्रृंखला से डर गए। अप्रत्याशित रूप से ग्लास मोनोकल पर बड़ी मात्रा में हरे रंग की संख्या दिखाई दी, जो स्क्रीन पर हावी थी। लानत है, वास्तव में इतने सारे हैं। चौंककर शाक शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस तरह की स्थिति में उनका पहली बार सामना हो रहा था, इसलिए उनके पास मैन्युअल रूप से ऊर्जा रीडिंग की निचली सीमा निर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वे डेटा की विशाल मात्रा को बाहर कर सकें, जिससे ये देखने के लिए थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। यह एकमात्र रास्ता था। जिया और शिलीब को छोड़कर अन्य अभी भी फंसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पाया कि बहिष्करण के बाद भी ग्लास मोनोकल पर बहुत सारे डेटा अभी भी प्रदर्शित किए गए थे। इसके अलावा अक्सर 3 या 4 के समूहों को एक साथ समूहीकृत किया जाता था, जिसमें उज्ज्वल स्थानों के छोटे समूह में कम से कम दर्जनों ऊर्जा स्रोत होते थे। ये पैक हैं। एंजेलिन ने अपना सामान्य शांत आवाज कुछ हद तक कांपने वाली खो दी। यहाँ तक कि अगर सयान युद्ध के आदी हैं, तो एक पूर्ण हानिकारक स्थिति का सामना करते हुए वे भी भयभीत महसूस करेंगे। प्लेनेट डालिया की सभी जातियां आदिम जनजातियां हैं जो पैक में रहती हैं। अगर हम उनमें से एक को उकसाते हैं, तो हमें पूरे जनजाति के उन्मादी प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। शाक का चेहरा भी इसी तरह बदसूरत था। यद्यपि ऐसे कई नहीं थे जो वास्तव में मुट्ठी भर डेटा के बीच उनके लिए खतरा पैदा कर सकते थे, हालांकि वे बड़ी संख्या के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। जरा कल्पना कीजिए, जब एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना पड़ता है और इसी तरह दर्जनों विरोधियों के हमलों का सामना करना पड़ता है जो उनसे कुछ कमजोर थे, तो ये भावना बस भयानक है। चूंकि वे जनजातियों में विभाजित हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण संबंध भी होना चाहिए, जो कम से कम हमें एक मौका देता है। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए अनास्तासिया ने भौहें सिकोड़ी। चूंकि उनके पास बहुत कम जानकारी है, इसलिए बहुत सी चीजों का विश्लेषण अभी तक नहीं किया जा सका है। अब कुछ भी कहना अनावश्यक है, इसलिए हम समूहों में विभाजित होंगे और पहले अकेले आदिवासियों को खत्म करेंगे और फिर बात करेंगे। जिया ने एक पल के लिए सोचा और फिर टीम को समूहों में विभाजित किया। उन्होंने कहा, मैं, शीलिंग और शाक सबसे मजबूत हैं, इसलिए अलग से आगे बढ़ सकते हैं। बेली और लिडिया की युद्ध शक्ति सबसे कम है और क्रमशः अनास्तासिया और एंजेलिन के साथ एक समूह बनाएगी। जब हर कोई कार्रवाई कर रहा है तो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि उन शक्तिशाली आदिवासी पैक्स को गुस्सा न करें। सभी अकेले आदिवासियों को खत्म करने के बाद हम एक बार फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। हाँ, समझ गया कप्तान, तो निकल जाओ। जिया दस्ते के कई सदस्यों ने जोर से जवाब दिया। सबसे कम बैटल पावर वाले बेली और अनास्तासिया ने एक समूह बनाया, इसके बाद लिडिया दूसरे सबसे कम और एंजेलिन के साथ। फिर जिया, शीलिंग और शाक व्यक्तिगत रूप से बाहर चले गए क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत थे। 5 समूहों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने अपने लक्ष्यों को लेने के लिए 5 अलग अलग दिशाओं को चुना। सभी के बाहर निकलने के बाद जिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और उस क्षेत्र में उड़ान भरने से पहले ग्रह डेलिया पर आभा के लिए महसूस किया जहां आभा सबसे अधिक केंद्रित थी। चिलचिलाती धूप आसमान में लटक रही थी। चिलचिलाती धूप ने जमीन को भून दिया। एक उजाड़ और स्थिर पठार पर जीवन के कुछ संकेत थे। सूखी मिट्टी पर केवल कुछ सूखी झाड़ियों को उगने के लिए छोड़ दिया गया था, धीरे धीरे लहरा रहे थे। जिया अपने शरीर से एक पीली रोशनी उत्सर्जित करते हुए तेजी से उड़ रहा था। शिव, प्रकाश की एक किरण चमक रही थी, जिससे कीमती पत्थरों की तरह प्रकाश की एक धुंधली किरण चमक रही थी। वह धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंच गया। कथित आभा भी अधिक से अधिक स्पष्ट और प्रतिष्ठित हो गई। अचानक, यह एक विशेषज्ञ है, नहीं, सिर्फ एक नहीं। सामने से आ रही शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए जिया ने थोड़ा समायोजित किया और सीधे कई आभा की दिशा की ओर उड़ान भरी। लक्ष्य पर बंद होने पर उन्होंने पाया कि वह पहले से ही रेगिस्तान के किनारे से उड़ गया था, जहां काफी कुछ वनस्पति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और दूरी में पहले से ही पानी के संकेत थे। जिया ने अपने सामने दर्जनों शक्तिशाली आभा को महसूस किया, प्रत्येक 1000 बैटल पावर के पास। 978, 945, 984,
अपने मुंह के कोनों को थोड़ा घुमाते हुए जिया शांति से हंस रहा था। यद्यपि इस छोटी सी युद्ध शक्ति को उसके लिए एक क्षुधावर्धक भी नहीं माना जा सकता था, ये वास्तव में ग्रह डालियां पर शीर्ष शक्ति थी। तो चलो पहले तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। एक सरसरी नजर के बाद जिया का शरीर पहले से ही उन ऊर्जा स्रोतों के ऊपर दिखाई दे रहा था। यह एक छोटी आदिम जनजाति थी। आदिवासी आधे विकसित वानर प्रतीत होते थे, जिसमें चमकदार रोशनी के साथ तेज उभरे हुए दांत झिलमिलाते थे, नीले हरे फर की एक परत में पूरी तरह से ढके हुए थे और निचला शरीर एक जानवर की खाल से ढका हुआ था। स्पष्ट रूप से पहले से ही सभ्यता के बारे में एक निश्चित जागरूकता थी। जब आदिवासियों ने आकाश में एक मानव आकृति की अचानक उपस्थिति देखी तो उनके मुंह से गुलू गुलू ध्वनि दोनों जारी हुई, जैसे कि बोल रहे हों और जानवरों की कम दहाड़ें। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 37। वध अनुवादक डीएम। इस छोटी जनजाति में केवल कुछ दर्जन आदिवासी हैं, लेकिन ये पास की सबसे शक्तिशाली जनजाति थी जो जल स्रोत के पास बंजर पठार पर सबसे अच्छी भौगोलिक स्थिति रखती है। लंबे समय से वे हमेशा जो कुछ भी चाहते हैं उसे चुनने में सक्षम रहे हैं, और जो कोई भी उनके क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। समय के साथ कुछ जनजातियां उन्हें चुनौती देने में सक्षम थीं। इस समय जब जिया दिखाई दिया तो वे एक आदिम तकनीक का उपयोग करके जनजाति के करीब एक आदिवासी की लाश को पका रहे थे। एक जांघ अच्छी तरह से भुनी हुई थी और काटने के बाद परोसी जा रही थी। लाश की खोपड़ी पर लगे मजबूत इंडेंट को देखते हुए मौत से पहले उसे भारी झटका लगा होगा। जिया के प्रकट होने पर आदिवासियों ने सहज रूप से एक संकट महसूस किया। वह एक गहरे भूरे रंग का नर्म कवच पहने हुए था, जिसमें एक बहती हुई रोशनी बेहोशी से झिलमिला रही थी। बहुत शानदार लग रही थी, जिसे उन्होंने पहले कभी प्लेनेट डालियां पर नहीं देखा था। इन आदिम आदिवासियों को नहीं पता कि युद्ध कवच क्या है, लेकिन शरीर पर राजसी कपड़ों से महसूस हुआ कि यह असाधारण था। भोजन के लिए अपनी दौड़ पकाना। सच में जंगली तुम जानवरों की तुलना भी नहीं कर सकते। जैसा कि एक कुत्ता भी अपनी तरह नहीं खाता है, आप कुत्तों से भी कम हैं। जिया की आंखें ठंडी थीं। उन्हें अचानक पता चला कि उनके पिछले जन्म में कुत्ते वास्तव में मानव के सबसे अच्छे साथी थे। इन जंगली आदिवासियों की तुलना में न जाने कितनी बार महान थे। आदिवासी जिया के शब्दों को समझने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि जिया उनसे बकवास कर रहा था। इसलिए उन्होंने आकाश की ओर गुलू गुलू गरजते हुए पीछे हटने के लिए विपरीत पक्ष को डराने की कोशिश की। लेकिन जिया किस प्रकार का व्यक्ति था, वह इस आदिवासी की कुछ अस्पष्ट दहाड़ों से पीछे हटने से कैसे डर सकता था। ये देखते हुए कि उनकी दहाड़ उसे पीछे हटने के लिए डरा नहीं सकती थी, वे स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। उन्होंने अपने हाथों में किए जा रहे काम को फेंक दिया और जल्दी से जिया के चारों ओर कई दर्जनों विशाल आकृति आकाश में कूद गई। इन आदिवासियों में से प्रत्येक 3 मीटर से ऊपर लंबा था और जिया के सामने खड़े उनके विशाल और मजबूत शरीर के साथ यह एक दमनकारी भावना थी जो लोगों को एक छोटे बच्चे को धमकाने वाले एक बड़े साथी का भ्रम देती थी। आदिवासियों ने अपने मुंह से गहरी और क्रूर अत्याचारी दहाड़ जारी की। उनकी गर्जना के बाद असीम अराजक हवा की धाराओं को बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था और गर्म और घनी हवा अचानक हिलने और उबलने लगी। समुद्र में नौकायन करने वाली एक छोटी नाव की तरह प्रकाश लहरें एक पल पहले स्पष्ट थीं, मृत शांत थीं, लेकिन अगले ही पल वे तूफानी हो गईं। उग्र लहरें राक्षसी थीं। बहती हुई नाव ऐसी थी जैसे उसे कभी भी विशाल लहरों द्वारा निगल लिया जा सकता है। समुद्र में डूब रही थी। दृश्य रोमांचकारी और भयावह था। दुर्भाग्य से भयावह होने के बावजूद जिया भंवर के केंद्र में दृढ़ता से खड़ा था। की में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो रहा है। ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है और ऐसा लगता है कि उनकी ताकत 1000 युद्ध शक्ति के करीब है। लेकिन शायद एक वास्तविक लड़ाई में वे 900 युद्ध शक्ति भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। उसने अपने चारों ओर तेजी से बदलते वातावरण के प्रति उदासीन होकर अपनी आंखों के चारों ओर हल्के से झांका और उसका चेहरा शुरू से अंत तक बिना किसी अभिव्यक्ति के था। अपनी पारखी आंखों से वह आसानी से इन आदिम आदिवासियों की खामियों को देख सकता था, इसलिए उसने हल्के से अपनी हथेली उठाई और हाथ हिलाया। तुरंत जिया के शरीर से एक राजसी और जबरदस्त आभा निकली, जो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आसपास फैल गई। अचानक धरती कांपने लगी और हवा इधर उधर घूमने लगी। भले ही केवल 1000 बैटल पावर का उपयोग किया गया हो, चतुराई से इसका उपयोग करना विभिन्न प्रकार की मौसम विसंगतियों का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। रोर कई आदिम आदिवासी छात्र भयावह आभा का सामना करते हुए सिकुड़ गए। अचानक जिया से बाहर निकल आए, अनैच्छिक रूप से 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन जल्द ही अपने झटके से उबरते हुए उन्होंने अपनी छाती को थपथपाया और एक लंबा रोना सुनाया। लंबे उभरे हुए दांत नीचे से नीचे तक अप्रिय आवाजें दे रहे थे। भयभीत होकर आदिवासी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक वे इकट्ठे हो गए और गुस्से में गरजते हुए एक अजीब मुद्रा अपना ली। उस समय एक अद्भुत दृश्य हुआ। आदिवासियों को केंद्र के रूप में लेते हुए ध्वनि तरंगे दृश्यमान तरंगे बन गईं, जिससे वृत्तों में हवा हिलने लगी। उसी समय सूखे पेड़ के तने और बजरी जैसे कि एक विशाल बल प्राप्त कर रहे थे,
मुड़ गए और एक एक करके जमीन से सरसराहट की आवाज निकालते हुए उठे। जोर से टूटने और टूटने की आवाजों के बाद उखड़ी झाड़ियां और बजरी एक साथ हवा में नृत्य करते थे। हवा की लहरों और भयंकर ऊर्जा। तूफान की लहरों के बाद लहरों में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ भी निगलने की क्षमता थी। आसपास की ओर लगातार फैल रहा है। जिया ने आश्चर्य से आदिम कार्यों को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से उनका उपयोग अभी भी सरल है, बिना किसी तकनीक के क्रूर बल पर भरोसा करना। इन आदिम आदिवासियों ने शरीर की का उपयोग करना नहीं सीखा, इसलिए लड़ते समय वे आमतौर पर दुश्मन पर हमला करने के लिए केवल सबसे क्रूर तरीके से इसका उपयोग करेंगे। लेकिन ये सबसे अप्रभावी और सबसे अधिक ताकत लेने वाला तरीका है। यहाँ तक कि सेला ग्रह के जानवरों की तुलना में उनमें तकनीकों की कमी है। वे जानवर लड़ने के लिए सहज प्रवृत्ति पर निर्भर थे और मजबूत युद्ध शक्ति होने से केवल इसे बदतर बना दिया जाएगा, लेकिन ये आदिम कहीं अधिक बदतर होंगे। उनकी ताकत बहुत बड़ी है, हालांकि यह व्यर्थ है अगर वे दुश्मन पर हमला करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लगता है कि यह मिशन मुश्किल नहीं है जैसा कि कल्पना की गई है। जिया ने चुपके से अपने दिल में सोचा, बहुत आराम से लग रहा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि प्लेनेट डालिया के विनाश मिशन को अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का खुलासा किए बिना पूरा होने में कुछ समय लगेगा, और वह लंबे समय से तैयार भी थे। लेकिन जब वह वास्तव में लड़ा तो उसे एहसास हुआ कि ये आदिम आदिवासी वास्तव में थे बेवकूफ। उनके पास व्यर्थ में शक्तिशाली ताकत है, यह नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। चूंकि उनके पास स्वर्ग से धन्य शरीर हैं, यदि उन्हें अपने मार्शल आर्ट को विकसित करने के लिए कई हजारों साल दिए जाते हैं, शायद इस ग्रह को एक उच्च स्तरीय ग्रह में बढ़ावा देना असंभव नहीं है। लेकिन आज वे विनाश के लिए बर्बाद हो गए हैं। जू चील जैसी आंखों के साथ उन आदिम आदिवासियों को करीब से घूरते हुए उसकी अंधेरी आंखों में एक उज्ज्वल चमक रही थी। जिया आंखें शांत थीं, ब्रह्मांड में एक अदृश्य ब्लैक होल की तरह चुपचाप सब कुछ निगल रही थी। हाँ, जिया बढ़ता गया, उसकी आभा बढ़ती गई, और अंत में 1000 बैटल पावर पर रुक गया, जो इन आदिवासियों से निपटने के लिए पर्याप्त था। आदिवासियों को ठंड से देखते हुए उसका शरीर अचानक तेजी से आगे बढ़ा, तुरंत एक बवंडर की तरह हमला किया। उन आदिवासियों ने सहज रूप से महसूस किया कि एक खतरा आ रहा है। मौत की आभा उनकी नसों को तरकश बना रही है, जिससे वे डर कर भाग रहे हैं। दौड़ने के बारे में सोचना भी मत। जिया की आंखें संकुचित हो गईं, उसका युवा सुंदर चेहरा एक क्रूर मुस्कान प्रकट कर रहा था। इस पल में सैया के खून के प्यासे स्वभाव का पता चला। अचानक उनकी अनगिनत छवियां दिखाई दीं और असली शरीर बहुत जल्दी आदिवासी के भागने के रास्ते में फंस गया। एक झटके में उसने अपनी हथेली बाहर निकाल दी। पा उनके मुक्कों से उत्पन्न तेज हवाएं हवा में घूमती थीं और लगभग हर मुक्का एक आदिवासी को अक्षम कर देता था। दहाड़ भारी शक्ति असमानता ने आदिवासियों को अपना दिमाग खो दिया। वे बार बार भयंकर हमलों को सहन कर रहे थे, जो उच्च गति वाले तोपखाने के गोले के समान थे। उसी समय इतनी बड़ी ताकत से तेज होने से वे विस्फोट के कगार पर आ गए। ये खत्म हो गया है, जिया धीरे से बुदबुदाया। ये लड़ाई उसके लिए बहुत कम मूल्य की थी, क्योंकि यह केवल एक तरफा नरसंहार था। उसने अपनी हथेली को अपने सिर के ऊपर उठाया, 5 उंगलियों को बढ़ाया और चमकदार ऊर्जा गेंद के द्रव्यमान को इकट्ठा करने के लिए अपनी ताकत का थोड़ा सा उपयोग किया। एक चमकदार लाल प्रभामंडल ऊर्जा गेंद की सतह को कवर करता है, जैसे एक छोटा सुंदर सूरज चिलचिलाती प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। यह मौत का गोला था। ऊर्जा की गेंद नीचे गिर गई। तेज आवाज एक गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। एक उच्च और शक्तिशाली ऊर्जा अचानक आकाश में छा गई, बेहद उदास दिखाई दी, जबकि एक पृथ्वी चकनाचूर भयानक दबाव फैल गया। हवा विकृत हो गई, जैसे कि लेंस का एक तरफ आकाश में चिलचिलाती धूप के साथ अवरुद्ध हो गया था। नीले हरे धुएं और बजरी ने धरती को भर दिया। novelUSB.com जब धुआं धीरे धीरे फैल गया तो पठार पर एकमात्र शेष नखलिस्तान गायब हो गया था, जिससे इसके स्थान पर अज्ञात गहराई का केवल 1 किलोमीटर व्यास का विशाल गड्ढा रह गया था। अपने हाथों से नष्ट हुए जीवन को देखते हुए जिया का दिल शांत था, जैसे कि उसने केवल कुछ अप्रासंगिक चींटियों को मार डाला हो। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह केवल मिशन को निष्पादित कर रहा था, बस इतना ही। मजबूत से लेकर कमजोर तक ऊपर के देवताओं की तरह हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भगवान न हो, तो केवल स्वयं भगवान बनने की कोशिश कर सकते हैं। एक लक्ष्य खत्म हो गया है। मरुस्थलीकरण के कगार पर खड़े समतल पठार को छोड़कर जिया अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। डालिया ग्रह पर शक्तिशाली जीवित प्राणी वास्तव में बहुत थे। बहुत पहले एक और आदिवासी दृष्टि के अपने क्षेत्र में दिखाई दिया। यह केवल एक आंख वाला एक लंबा विशालकाय था, जो सामने पड़ी एक विशाल दीवार की तरह 70 मीटर से अधिक लंबा था। इसके पूरे शरीर में कुंडलित मांसपेशियां बेहद मजबूत विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थीं। विशाल ने जिया को सेला ग्रह पर एक साथ शिलिंग के साथ साइक्लोप्स की याद दिलाए। विशाल शक्तिशाली मांसपेशियों के साथ वही बड़ा बुरा शरीर, केवल उस विशालकाय की तुलना में यह और भी बड़ा था। 1020 युद्ध शक्ति, यह इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली जीवित प्राणी होना चाहिए।
कई सौ मीटर ऊंची ऊंचाई पर अकेले तैरते हुए जिया ने इत्मीनान से देखते हुए अनुमान लगाया। वर्तमान अतीत से अलग था। अब उसे केवल 1000 युद्ध शक्ति पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह स्थिर खड़ा रहा और इसे हमला करने दिया तो यह उसके बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 38 लगभग पूरा हो गया। अनुवादक डीएम। सूरज और चांद मुड़ गए और समय बीतता गया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों के दौरान जिया ने इस ग्रह पर हर मुख्य भूमि पर उड़ान भरी। उनके द्वारा खोजे गए लगभग कोई भी शक्तिशाली जीवित प्राणी विनाश के भाग्य से बच नहीं सकते थे। यदि वह परलोक में चला जाता तो नरक में अवश्य जाता। यह उसके मूल इरादों के अनुरूप नहीं है। फिर भी नदी के तल को सूखने के बाद अंतरिक्षयान लैंडिंग द्वारा बनाए गए 7 विशाल गड्ढे अभी भी वहां थे। जिया ने पैर का समर्थन किया और अंतरिक्षयान के सफेद चेसिस के ऊपर बैठ गया और थोड़ी देर तक इंतजार किया, क्योंकि टीम के सदस्य अभी तक इकट्ठे नहीं हुए थे। चिलचिलाती धूप में हवा का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। इसलिए वह संचार उपकरण का उपयोग करके अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को एक संकेत भेजता है। फिर उन्होंने आराम करने के लिए अकेले अंतरिक्षयान में प्रवेश किया, क्योंकि अंदर का तापमान स्थिर था। लगभग 10 मिनट बाद टीम के सभी 6 सदस्य नदी के किनारे लौट आए। लौटने के बाद कई लोगों ने जिया का अभिवादन किया और फिर उन्होंने चैट करना जारी रखा। ऐसा लगता था कि उन्होंने ये भी पता लगाया था कि यहाँ ऊर्जा का आदिवासी उपयोग मोटा था। विशेष रूप से बेली और लिडिया, उनके चेहरे खुशी से नाचते हुए चमक रहे थे। ये देखा जा सकता था कि उनका मूड बहुत अच्छा था। जब उन्हें मध्यवर्ती मिशन प्राप्त हुआ था तो उनमें से 2 सभी के बीच सबसे अधिक घबराए हुए थे। लेकिन कई दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। लिडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अकेले ही बहुत सारे आदिम आदिवासियों को मार डाला था। इस बार 800, कम से कम 20 या 30 तक बैटल पावर के साथ। वह अंकल बेली को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। लंबे और मजबूत बेली ने अपनी जीत के बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी चारों ओर लहराई। लिडिया, जो अपेक्षाकृत पतली थी, ने अपने होंठ को घुमाया और तिरस्कार पूर्वक कहा, TCH, केवल आप ही ऐसी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होंगे, जैसा कि बेकार बेली से उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि अगर उस समय अनास्तासिया की सुरक्षा नहीं होती तो आप लंबे समय तक डरे रहते। किसने कहा? मैंने व्यक्तिगत रूप से उस समय बैटल पावर 850 के एक आदिवासी को मार डाला था। 850 यदि आप नहीं करते हैं तो मेरा विश्वास करो, आप अनास्तासिया से पूछ सकते हैं, है ना? अनास्तासिया से पूछने से पहले बेली का चेहरा लाल हो गया और जवाब दिया, novelUSB.com। अनास्तासिया दूर हो गई, नहीं देख रही थी। हा, देखो, तुम्हारा रहस्य खुल गया है। लिडिया हंसे जैसे कि बेली पर जीत हासिल करना कुछ अद्भुत था। बेली ने गुस्से में कहा, मेरे बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपने एंजेलन पर भी भरोसा नहीं किया है? इसमें इतना अच्छा क्या है? कुछ साल पहले आपके चाचा आपको काले और नीले रंग से पीटने में सक्षम थे। हम्फ, यह वही नहीं है। मैं एंजेलिन की युद्ध शक्ति के साथ समान रूप से मेल खाता हूँ। हम आसानी से एक दूसरे के साथ समन्वय कर सकते हैं और इसे सहयोग कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए आप सिर्फ एक बाधा हैं। लिडिया ने गर्व से कहा। इस समय शाक कुछ हद तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसी भी मामले में, क्योंकि वे परिचित हैं जो एक ही बैच से बाहर आए थे। वे बस उसे नए कप्तान के सामने चेहरा खोने पर मजबूर कर रहे हैं। तो वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि आप इतने अद्भुत हैं? आप अभी भी थोड़े परिपक्व नहीं हुए हैं। आप सैया के बीच बस एक अपमान हैं। इस समय बेली और लिडिया दोनों ने कुछ नहीं कहा। शाक की प्रतिष्ठा प्रशिक्षण शिविर से बनाई गई थी और जब तक वह बोलता था वे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अनास्तासिया की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश से चमक उठीं। उसकी सुंदर आंखें जिया की ओर देख रही थीं। कप्तान, हम आगे क्या करने जा रहे हैं? क्या हम एक बार में यहाँ आदिम जनजातियों को खत्म करने जा रहे हैं? एक पल सोचने के बाद जिया ने कहा, ठीक है, जाहिर है कि प्लेनेट डालिया के आदिवासियों ने ऊर्जा के उपयोग में महारत हासिल नहीं की है। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ तक कि बेली भी विरोधियों को अकेले मार सकता है जो अपनी युद्ध शक्ति को पार करता है। हमें इसका सदुपयोग करने की जरूरत है। लेकिन मिशन प्रशासन कार्यालय ने इस मिशन को मध्य स्तरीय मिशन के रूप में क्यों सौंपा? मुझे नहीं लगता कि यह मानक के अनुरूप है। एंजेलिन एक अपेक्षाकृत सौम्य और शांत महिला सयन थी जिसका दिमाग बहुत लचीला था। वह आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन अक्सर विषय के सार को समझ सकती है। वह ये समझना बहुत आसान है क्योंकि ग्रह के स्तर की जांच करने वाले एलियंस संभवतः व्यक्तिगत रूप से ग्रह की सतह में प्रवेश नहीं करेंगे। वे केवल बाहरी अंतरिक्ष से जांच करने के लिए ऊर्जा डिटेक्टरों का उपयोग करते हैं और स्वाभाविक रूप से ग्रह की विस्तृत जानकारी नहीं जानेंगे। इसलिए मिशन का स्तर इतना ऊंचा निर्धारित किया गया था। इस बार हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। अनास्तासिया शरारती ढंग से मुस्कुराई। इस पल में युवा लड़की का नाजुक और मनमोहक पक्ष बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कोई वास्तव में उसे एक साधारण कमजोर लड़की के रूप में मानता है
तो सयान का हिंसक पक्ष निश्चित रूप से उसके लिए जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बना देगा। जिया, आगे क्या करना है? शिलीग ने उसे देखा और पूछा। जिया ने एक हाथ पर अपनी ठोड़ी को आगे बढ़ाया और कहा, इस समय ऐसा लगता है कि हमारे पास पूर्ण लाभ है। कुछ दिन पहले हमने अकेले आदिवासियों और छोटी आदिम जनजातियों के विशाल बहुमत को नष्ट कर दिया था। इसके बाद कुछ बड़ी जनजातियां थीं, लेकिन मिशन को पूरा करने की कठिनाई का स्तर अब से तुलनात्मक रूप से बहुत बढ़ जाएगा। इसके बारे में क्या? मैं शीलिंग के साथ एक समूह रहूंगा और आप 5 एक ही समूह होंगे। मैं चाहता हूं कि आप 5 दिनों के भीतर डालिया ग्रह पर सभी आदिम जनजातियों को नष्ट कर दें। जिया ने चुपचाप मिशन के निर्देश जारी किए। हाँ, सभी सैनिकों ने गंभीरता से आदेशों को स्वीकार कर लिया और फिर ऊर्जा डिटेक्टर पर दिखाए गए आंकड़ों से बड़ी संख्या में एकत्र हुए कुछ आदिम जनजातियों की दिशा की ओर बढ़े। उन 5 के जाने के बाद जिया और शिलीग ने अलग होने से पहले थोड़ी देर के लिए एक साथ यात्रा की। इससे पहले वे दोनों सिर्फ अपनी ताकत छिपाने के लिए एक समूह में विभाजित हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत के साथ उन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। शिलीग, आप उत्तर की ओर जाएंगे, जहां 300 से अधिक और एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ओह, ठीक है, और यदि आप 1000 बैटल पावर से अधिक ऊर्जा का उपयोग करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप डिटेक्टर को बंद कर दें, जिया ने जाने से पहले कहा। समझ गया। शिलीग ने धीरे से अपना सिर घुमाए बिना जवाब दिया और फिर उत्तर की ओर बढ़ गया। उसकी गायब होती दिशा को देखकर जिया हंसे और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिशा भी बदल दी। प्लेनेट डालिया के विनाश मिशन के कठिनाई स्तर के संबंध में ये बहुत बड़ा दिखाई दिया था, लेकिन जब इसे वास्तव में निष्पादित किया गया था, चाहे वह जिया हो या शाक, दोनों सुखद आश्चर्य में थे। तो ये पता चला है कि यह मिशन बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जिया का दिल शांत था क्योंकि अभी भी पानी है। मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ रहा था क्योंकि वह अचानक बहुत समय बचा सकता है और इस उजाड़ ग्रह पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सैयन दस्ते इस तरह अपने मिशन को अंजाम देते हैं। वे पहले एक टीम बनाएंगे और फिर मिशन प्रशासन कार्यालय द्वारा मिशन का समन्वय किया जाएगा। टीम के सदस्यों का चयन करें। कप्तान के रूप में कार्य करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करें और मिशन के बाद कप्तान के पास मिशन चुनने के लिए कुछ स्वायत्त अधिकार होंगे। इस प्रकार एक सैयान दस्ते के कप्तान के रूप में जिया प्लेनेट डालिया के मिशन को पूरा करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त मिशन चुन सकता है। ये सामान्य सैयान स्क्वाड के लिए ज्यादा उपयोग नहीं है। अधिक से अधिक मिशन को निष्पादित करने के लिए एक बार ताकत और निष्पादन अनुसूची जारी करनी होगी। आखिरकार हर मिशन लड़ने से संबंधित नहीं है। सैयान केवल लड़ने का आनंद लेना चाहता है जब वे कर सकते हैं, लेकिन जिया वही नहीं है। उसके पास आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य हैं, जल्द से जल्द मजबूत बनने की उम्मीद है और सौभाग्य से उसके दिमाग में मजबूत बनने के कई तरीके हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 39 आद्री के दस्ते के सदस्य अनुवादक डीएम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आने के बाद जिया की युद्ध शक्ति 12,000 से अधिक हो गई थी और 1 वर्ष से अधिक समय तक स्थिर संचय के बाद उन्होंने पहले से ही अपनी नींव को बेहद ठोस बना दिया है। इसलिए यह उनकी क्षमता को फिर से तोड़ने का समय था। अब उसे तत्काल एक गुरुत्वाकर्षण मशीन की आवश्यकता है, अधिमानतः जो एक ही समय में तापमान, दबाव, गुरुत्वाकर्षण और अधिक के मापदंडों को बदलने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए एक उच्च तकनीक सभ्यता की मदद की आवश्यकता है। यद्यपि प्लेनेट वेगेटा में प्रौद्योगिकी में कई विदेशी विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वे फ्रीजा के प्रति वफादार नहीं थे, बल्कि राजा वेगेटा के प्रति वफादार थे। शायद जब ग्रेविटी रूम बनाया जाएगा तो अगले ही पल वे मुझे बेच देंगे। ग्रेविटी रूम को जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए, इसलिए मुझे एक ग्रह के लिए अगले मिशन का चयन करना होगा जो उच्च तकनीक के साथ करना है। जिया के हाथ ने अपने मंदिरों को ढक लिया, धीरे से गूंद लिया और कुछ बार चुटकी ली। अपने हाथ में इतने सारे सेंजू बीन्स के साथ ग्रेविटी रूम में प्रशिक्षित नहीं करना बहुत बेकार होगा। सेंजू बीन्स एक ग्रेविटी मशीन और अपने संयन शरीर के साथ मिलकर जिया पहले से ही अपनी ताकत को कई गुना आगे बढ़ते हुए देख सकता था। दिल एक उत्कट इच्छा के साथ जल रहा था। वह तुरंत मिशन को पूरा करने और ग्रह वेगेटा में लौटने का इंतजार नहीं कर सका। 5 दिन बाद वही जगह जहां अंतरिक्ष यान उतरा था, कई सैया के लोग एक साथ। इस समय वे पहले से ही प्लेनेट डालिया के विनाश मिशन को पूरा कर चुके थे। अब 100 से अधिक युद्ध शक्ति वाले इस ग्रह पर कोई जीवित प्राणी नहीं बचा था। यद्यपि केवल 10 से अधिक दिन बीत चुके हैं, वे अनगिनत बड़ी और छोटी लड़ाइयों से गुजरे थे। जैसा कि ग्रह डालिया मध्यवर्ती स्तर के करीब है, शक और अन्य दुश्मनों का सामना करना पड़ा। वे उनसे ज्यादा कमजोर नहीं थे, इसलिए कई बार संघर्ष करने के बाद भले ही यह धमकी भरा था, लेकिन ये खतरनाक नहीं था। उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में बढ़ गई। बेली, जिनके पास उनमें से सबसे कम युद्ध शक्ति थी, 810 की वृद्धि के साथ 70 बैटल पावर तक पहुंच गई है। और सबसे मजबूत शाक ने भी सीधे 1030 बैटल पावर को तोड़ दिया, जो मुख्य रूप से मजबूत विरोधियों को चुनने से संबंधित है। कुछ दिनों में इतनी वृद्धि हो सकती है। कई सैया बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे।
यहाँ तक कि लिडिया और बेली, जो हमेशा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे और लड़ रहे थे, अच्छे दोस्तों की तरह मजाक कर रहे थे। जिया ने सभी को संतुष्टि के साथ देखा। सभी के चमकते चेहरों को देखने के बाद और एक दूसरे के साथ बात करने और हंसने के बाद वह बेहोश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा, अब जब मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और सभी की युद्धक शक्ति भी बढ़ गई है, हमें ग्रह वेगेटा पर लौटना चाहिए। हाँ, वापस जाने का समय आ गया है कप्तान। आपको अगली बार एक बेहतर मिशन चुनना होगा। आप जानते हैं कि पहले मैं मरने के बारे में चिंतित था। मिशन पूरा न कर पाने का डर, बेली ने विनती की। मुझे मिशन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल कप्तान के साथ अगले मिशन को करने के लिए उत्सुक हूँ। अनास्तासिया ने एक मुस्कान के साथ देखा। उसके सुंदर बाल हवा में लहरा रहे थे और पतली आकृति ने सुंदर और मोहक मुस्कान को कुछ हद तक परिपक्व दिखने का कारण बना दिया। एंजेलिन चुपचाप बगल में खड़ी थी, बोल नहीं रही थी। तपती हवा से उसके गालों से पसीना आ गया, लेकिन उसकी चमकती आंखों ने हालांकि दिखाया कि वह भी अगले मिशन की प्रतीक्षा कर रही थी। हे, आश्वस्त रहें, अगला मिशन निश्चित रूप से आपको निराश महसूस नहीं करेगा। जिया मुस्कुराया और क्रेटर के केंद्र में स्थित गोलाकार अंतरिक्ष यान में कूद गया। अंतरिक्ष यान स्लिट के बीच आधे दफन थे और चूंकि इसकी सतह खुरदरापन सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए ये कुछ स्थानों पर काला जल गया था। चलो चलते हैं ग्रह वेगेटा के लिए। शिलिंग खुश हुआ और नीचे कूद गया। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक एक करके अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश भी किया। इसके तुरंत बाद 7 सफेद अंतरिक्ष यान आकाश में चढ़ गए और कुछ सेकंड के भीतर सीधे उच्च गति में बढ़ गए और ग्रह डालियां के गुरुत्वाकर्षण के प्रतिबंधों से बाहर निकल गए। ब्रह्मांड की शांत गहराई में गहरे और गहरे उड़ गए। 1 महीने बाद ग्रह वेगेटा, चमकदार तारों की रोशनी, आकाश ऊपर लटकते सितारों से भरा था। इस समय रात की मध्यम रोशनी के बीच प्लेनेट वेगेटा के एक तरफ शिया स्क्वाड के 7 लोग स्पेसपोर्ट से निकलकर सीधे नजदीकी मिशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ चले गए। यह अभी भी वही अर्धगोलाकार 3 मंजिला इमारत थी और वही नीच व्यवहार वाली जेटोनियन थी। प्लेनेट डालियां की मिशन रिपोर्ट जमा करने के बाद दस्ते के सदस्य अलग होने का इरादा कर रहे थे। कैप्टन, मैं शहर के जिले के उत्तरी हिस्से में रहता हूँ। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कम्युनिकेटर के साथ सीधे मुझे सूचित करना पर्याप्त होगा। जाने से पहले शार्क ने ईमानदारी से कहा। इस मिशन को पूरा करने के बाद वह जिया के कप्तान होने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे, जो उनसे 3 साल छोटे थे। सयान रेस में हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। सयान, जो वास्तव में कमान में होने में सक्षम है, को न केवल ताकत में कुछ मानक तक पहुंचना होगा, बल्कि कम से कम शांत और शांत होना होगा। ये स्पष्ट है कि जिया को शुरू से अंत तक ठीक से अभिनय करने की बेहद सटीक समझ थी, और कप्तान जो रणनीतियों को समझता है वह टीम के लिए लंबे समय तक चलने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। एंजेलिन और मैं पास में रहते हैं, ये कप्तान के घर के बहुत करीब है। अनास्तासिया ने अपने युद्ध कवच को उठाया और एंजेलिन की गर्दन के चारों ओर हुक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, एंजेलिन ने हमेशा की तरह धीमी आवाज में कहा। केवल लिडिया ने शिकायत की और कहा, केवल मैं सबसे दूर रहती हूँ, मुझे अभी भी लंबे समय तक उड़ना है। हाँ, फिर सबको अलविदा। मैं अगले मिशन के समय आपसे फिर से संपर्क करूंगा। जिया ने हंसते हुए सभी को अलविदा कहने से पहले शिलिंग का हाथ पकड़ा और फिर घर की ओर उड़ गया। क्योंकि यह पहले से ही रात का समय है, पूरा आवासीय क्षेत्र विशेष रूप से शांत था। अंधेरे में उज्ज्वल रोशनी की झिलमिलाहट को छोड़कर इसमें केवल कीड़े सरसराहट और नाजुक गुनगुनाने की आवाज है। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हॉल में रोशनी अभी भी चालू थी। लिविंग रूम में अद्री और रेबेका के अलावा 2 पुरुष और 2 महिलाएं भी थीं, 4 सयान अंदर। उन्होंने इन कई सयों को पहचाना जो आद्री दस्ते के पिछले सदस्य थे। वरिष्ठता के हिसाब से जिया को उन्हें चाचा चाची कहना चाहिए। रेबेका ने वापस आ रहे जिया और शिलिंग को देखकर आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या आप मध्य स्तरीय मिशन को पूरा करने के लिए नहीं गए थे? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बेशक, हम पहले ही मिशन पूरा कर चुके थे, शिलिंग ने गर्व से कहा और फिर कमरे में 4 सयान की ओर चिल्लाया। अंकल ब्रुक, चाची लिसे, अंकल पल्लाडी, चाची एलिस, हेलो। जिया ने 4 लोगों को नमस्ते कहा। वे आद्री स्क्वाड के सदस्य हुआ करते थे और इसके भंग होने के बाद उनमें से अधिकांश ने प्रशिक्षण शिविर में काम करना शुरू कर दिया। वे ऐसे लोग थे जिन पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता था। मूल रूप से आद्री स्क्वाड में 13 सदस्य थे, लेकिन वर्षों पहले, कई साल पहले एक मिशन के दौरान उन्हें शत्रुतापूर्ण बलों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था और भारी नुकसान हुआ था। 6 सदस्य मारे गए थे और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक सयान में जिया के माता पिता भी शामिल थे। दस्ते के हताहतों की संख्या आधे से अधिक थी, इसलिए आद्री ने बाद में दस्ते को भंग कर दिया। छोटी जिया और शिलिंग पहले से ही बहुत बड़े हैं। मैंने सुना था कि आप जीवित रहने के मिशन को पूरा करने के बाद लौट आए थे और आपको देखने का समय नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि आप दोनों इतने बड़े हो गए होंगे। एलिस ने उन दोनों को गले लगा लिया।
एलिस एक पतला शरीर के साथ एक खूबसूरत मादा सयन है और रेशम रिबन में बंधे लंबे बाल थे। जैसा कि सयान की एक लंबी किशोरावस्था अवधि है, वह अभी भी अपने 30वें दशक में एक जीवंत युवा लड़की की तरह दिखती है। NOVELUSB वह अपनी देखभाल व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वह सीधे और सीधे तरीके से व्यवहार करती है। यदि उसे अपने पिछले जीवन की पृथ्वी पर रखा जाता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से एक टॉमबॉय के रूप में माना जाएगा। वो चाची एलिस, शिलिंग खुशी से रोया। एलिस के 2 नर्म मांस के खिलाफ उसकी छाती पर दबाने से उसे सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही थी। हे वाह! एलिस कुछ सेकंड के लिए हंसे और फिर उसे जाने दिया, जबकि एक हाथ अभी भी उसके कंधे पर कसकर पकड़ रहा था। अन्य लोगों ने भी गर्मजोशी से अभिवादन किया। ब्रुक, जो एक हिमशैल की तरह था, ने केवल गंभीरता से सिर हिलाया, जिसे उनके प्रति उसकी अभिवादन के रूप में माना जा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 40 प्रकट करना। अनुवादक DM अद्री स्क्वाड के पूर्व सदस्यों के रूप में ब्रुक और अन्य लोगों का अद्री परिवार के साथ बहुत करीबी रिश्ता है, जो अक्सर अतीत में आते हैं। हालांकि आज रात की तरह एक साथ इकट्ठा होना सामान्य से कुछ अलग था। ठीक है चाचा, यहाँ इतनी देर से क्या चर्चा कर रहे हैं? शिलिंग ने अपनी आंखें सयान लिसे नामक महिला की ओर स्थानांतरित कर दी। उसका छोटा चेहरा लगातार लिसे के शरीर को देख रहा था। आद्री और अन्य ने एक दूसरे को देखा। चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार शिलिंग ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें एक विचारशील प्रकाश से चमक रही थीं। शिलिंग, तुम पहले अपने कमरे में वापस जाओ और जिया के लिए तुम रहो, अद्री ने आदेश दिया। ओह, ये देखकर कि उसे उनके साथ शामिल होने की अनुमति नहीं थी, शिलिंग जिया की ओर बढ़ी और फिर आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे की ओर भागी। धमाका, दरवाजा बंद हो गया और पूरा लिविंग रूम एक बार फिर एक अजीब चुप्पी में गिर गया। कई लोग चाय की मेज पर बैठे थे, चुप थे। क्या हुआ? जिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अद्री ने आह भरी। क्या आपने नहीं कहा कि फ्रीजा ने पहले हमारे ऊर्जा डिटेक्टर पर टैपिंग डिवाइस स्थापित किया था? इसलिए हमने मिशन करते समय समय का फायदा उठाते हुए जांच के लिए बाहर गए, और परिणाम? जिया शांत रहा और इकट्ठा हुआ, लेकिन वह अपने दिल में उत्साहित महसूस कर रहा था। पहले से ही जवाब जानता था। जाहिर है, एड्री स्क्वाड आज यहाँ जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। निश्चित रूप से, अद्री ने भारी सिर हिलाया। वास्तव में, हमें ऊर्जा डिटेक्टर पर टैपिंग डिवाइस मिला। बैंक, उस समय पल्लाडी नाम के सयान ने अचानक टेबलटॉप पर अपनी मुट्ठी मारी, जिससे तुरंत मिश्र धातु टेबलटॉप पर एक सेंध दिखाई दी। पल्लाडी गुस्से में बोली, अगर आद्री हमें सत्यापन के लिए नहीं ले गया होता, तो हम फ्रीजा को नहीं जानते। वह सयान की हर हरकत की निगरानी कर रहा था। इससे हम देख सकते हैं कि उसने सयान के प्रति कभी भी कोई अच्छा इरादा नहीं रखा है। एलिस ने पल्लाडी पर नजर डाली। चेहरे से नफरत का एक निशान प्रकट हुआ। स्वाभाविक रूप से वह का जिक्र कर रही थी, वह फ्रीजा था, जिसके प्रति सयन ने निष्ठा का वचन दिया था। आद्री ने सिर हिलाया। यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं सबसे अधिक चिंतित हूँ। हालांकि फ्रीजा को संदेह है और वह हमसे डरता है, लेकिन आखिरकार वह तुरंत कार्रवाई करने की संभावना नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सयान का हर आंदोलन वास्तव में उनकी निगरानी में है, तो राजा वेगेटा का विचार विद्रोह, मुझे डर है कि वह पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। अफसोस, इस बार परेशानी बहुत बड़ी है। लिसे ने बेबस से कंधे उचकाए, क्योंकि उन्होंने केवल लापरवाह तरीके से योजना बनाई है। इस बार राजा वेगेटा की हार निश्चित है। इससे भी अधिक अस्वीकार्य बात यह है कि राजा वेगेटा की सेनाओं को छोड़कर जो विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, अधिकांश सयान फ्रीजा पर बहुत भरोसा करते हैं और यहाँ तक कि फ्रीजा की ताकत के प्रति पूजा से भरे हुए हैं। अब अगर हम खबर का खुलासा भी कर दें तो ज्यादा लोग नहीं होंगे जो इस पर यकीन करेंगे। इसके अलावा ऐसा करने से सयान और फ्रीजा के बीच संघर्ष सीधे तेज हो सकता है, जिससे हम दुविधा में पड़ सकते हैं। एतर ओवल्यूएसबी ब्रुक की अभिव्यक्ति उदासीन थी, भले ही वह एक कठिन तथ्य के बारे में बोल रहा था। सीधे तौर पर खबर का खुलासा करना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा और सीधे सयान पर हमला करने के लिए फ्रीजा को उकसा सकता है। लेकिन चूंकि फ्रीजा सयान के बारे में सब कुछ जानता है और विद्रोह के लिए राजा वेगेटा की योजनाओं से भी अवगत है, फिर उसने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या वह सयान की इकट्ठा की गई ताकत से थोड़ा भी नहीं डरता है? रेबेका ने हैरान होकर पूछा। हाँ, उन्हें सैया के बगावत करने की खबर से साफ वाकिफ होना होगा। फ्रीजा अभी भी बेफिक्र क्यों है और उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या आप वास्तव में तब तक इंतजार करना चाहते हैं जब तक कि सयान विद्रोह शुरू नहीं करता और फिर हड़ताल नहीं करता? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे हमला करने के लिए पर्याप्त कारण की आवश्यकता है और उसके अधीन एलियन को निराश महसूस नहीं करना चाहिए? नहीं, फ्रीजा के शातिर और क्रूर स्वभाव के साथ वह चींटियों की भावनाओं की परवाह कैसे कर सकता था? आद्री और अन्य लोगों ने अपने सिर हिला दिए। उन्होंने एक बार एक मिशन को अंजाम देते समय फ्रीजा को दूर से देखा था। उसकी ठंडी, खून की प्यासी और उदासीन आंखें उनकी आत्माओं को भेदने वाले एक तेज ब्लेड की तरह थीं, जिससे उन्हें गहरा आभास होता था कि फ्रीजा निश्चित रूप से एक पागल और क्रूर व्यक्ति है। शायद उसके पास पूर्ण शक्ति है जो उसे निडर बनाती है।
एलिस अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ दीवार के साथ झुकी हुई थी। गिन्यू फोर्स की वजह से हर कोई फ्रीजा के सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों के बारे में सोचता था। गिन्यू फोर्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सैयान की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वे पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। आप लोग, क्या आप जानते हैं कि फ्रीजा की युद्ध शक्ति कितनी है? अचानक जिया ने एक पंख की आवाज के रूप में प्रकाश में कहा। हर कोई हैरान था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि फ्रीजा मजबूत है। उन्हें ब्रह्मांड का सम्राट कहा जाता था। उनके पास कोई कौशल कैसे नहीं हो सकता है? लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वह कितना मजबूत है, क्योंकि किसी ने भी उसे कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए नहीं देखा है, या कहने के लिए, जिन्होंने उसे अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए देखा है, वे सभी मर चुके हैं। फ्रीजा कितना मजबूत है, यह उन पर एक बड़ी छाया है। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को भी नहीं जानते हैं, तो हम विद्रोह पर चर्चा करने की स्थिति में कैसे हैं? जिया, क्या तुम कुछ जानती हो? अद्री ने देखा, उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि जिया को कुछ पता हो सकता है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे। जिया डिवाइस टैपिंग के मुद्दे को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उसके दिल में 90% निश्चितता है। हाँ, मैं फ्रीजा की शक्ति के बारे में थोड़ा जानता हूँ, और वह आपकी कल्पना से परे बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले अंकल आद्री, मुझे आपसे फ्रीजा की इक्का टुकड़ी के बारे में एक सवाल पूछना है। गिन्यू फोर्स, आप कितना जानते हैं? अद्री ने अपना सिर हिलाया। मैंने गिन्यू फोर्स की विशिष्ट ताकत नहीं देखी है, लेकिन मैंने सुना है कि गिन्यू फोर्स के सदस्यों के पास कम से कम 10,000 बैटल पावर है। गिन्यू फोर्स फ्रीजा का सुपर स्पेशल फोर्स है, जिसे ब्रह्मांड के कुलीन सैनिकों से सावधानीपूर्वक चुना गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल और दुर्जेय ताकत है। 10,000 युद्ध शक्ति पहले से ही ब्रह्मांड सभ्यता में एक जबरदस्त शक्ति है। अब तक पूरी सैयान दौड़ में कई लोग नहीं हैं जिनके पास 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति है। उनमें से प्रत्येक एक अनुभवी योद्धा है और सैयान के स्तंभ हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में निर्बाध रूप से चलते हैं और उत्कृष्ट युद्ध उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आमतौर पर उच्च स्तरीय ग्रहों पर हमला करने के अलावा वे शायद ही कभी ग्रह वेगेटा को छोड़ देंगे। विशाल तारों वाले आकाश में देख रहा है। ये पाया जा सकता है कि ब्रह्मांड में बहुमत की ताकत अभी भी कम है और उच्च स्तरीय ग्रह भी कल्पना के अनुसार नहीं है। 5,000 युद्ध शक्ति से अधिक जीवित प्राणी भी बहुत दुर्लभ हैं। वे सभी मूल रूप से ग्रहों पर अकेले अधिपति हैं। यहाँ तक कि कई ग्रहों में 1,000 युद्ध शक्ति से ऊपर के मजबूत लोग नहीं हैं और निश्चित रूप से ब्रह्मांड के निचले पायदान पर हैं। मूल में वेगेटा के पास केवल 18,000 से ऊपर की युद्ध शक्ति थी जब वह पृथ्वी पर आया था, लेकिन उस समय वह पहले से ही ब्रह्मांड में केवल कुछ योग्य विरोधियों का सामना कर सकता था। यद्यपि ब्रह्मांड की गहराई में कहीं छिपे हुए विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं जब वे अचानक यादृच्छिक रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि यह निर्विवाद है कि ब्रह्मांड सभ्यता में बहुमत की ताकत अभी भी कम है। गिन्यू फोर्स जो चलता है वह कुलीन मार्ग है। लोगों की संख्या केवल 5 है, प्रत्येक अद्वितीय कौशल के साथ, और इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। सैयान मिल्की वे सिस्टम में मध्य स्तर पर थे और उत्तरी क्षेत्र में अपना नाम सुनकर लोगों को भयभीत महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे गिन्यू फोर्स से भी बदतर हैं। फ्रीजा के ट्रम्प कार्ड के रूप में गिन्यू फोर्स की ताकत अन्य उत्कृष्ट नायकों के लिए तिरस्कार दिखाने के लिए पर्याप्त है। हमें अस्थायी रूप से गिन्यू फोर्स के अन्य सदस्यों की ताकत को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अकेले उनके कप्तान गिन्यू की ताकत एक आश्चर्यजनक 120,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गई है। जिया की बोलने वाली आवाज उतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन पंख के शब्दों के रूप में उसकी रोशनी ने अचानक आद्री और अन्य लोगों को पूरी तरह से रोक दिया। स्वर्ग 120,000 युद्ध शक्ति, लिटिलिया, आप गलत नहीं है ना? उसके पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? आपको पता होना चाहिए कि राजा वेगेटा की ताकत केवल 10,000 से अधिक है, और यहाँ तक कि ग्रेट ऐप परिवर्तन की गिनती करते हुए ये केवल 100,000 से कम है। लिसे ने चौड़ी आंखों से उसे अविश्वसनीय रूप से देखा। 120,000 युद्ध शक्ति, ये किस तरह की ताकत है? क्योंकि कुछ हजार युद्ध शक्ति पहले से ही कुछ ऐसी है जो उनके लिए एक अकल्पनीय ताकत है। ब्रह्मांड में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? यदि कैप्टन गिन्यू के पास वास्तव में इतनी उच्च युद्ध शक्ति थी जैसा कि जिया ने कहा था, तो ये हर सैयान से बहुत ऊपर होगा। उस स्तर पर एक दौड़ में लोगों की संख्या का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह अपने हाथ की लहर के साथ एक ग्रह पर सब कुछ नष्ट कर सकता है। सैयान की थोड़ी सी ताकत के साथ वे उनके प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो सकते थे।